5-10 मिनट इंतजार ना किया जाए, स्टार्ट किया जाए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं एक बार रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस टाइम परिवार का मैं चेहरा भी देख लूं सारे लोगों का। रिकॉर्डिंग इस मीटिंग की जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि ये मीटिंग खत्म होते ही हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्शन ओवर रूल पे डाल दी जाएगी रिकॉर्ड के तौर पर, ताकि आप में से जो लोग इस मीटिंग में दोबारा कुछ जानना चाहें तो उस मीटिंग को फिर से प्ले करके कर सकते हैं। और वो सारे लोग जो लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए इसको मीटिंग को देख सकते हैं। और आप अपनी राय, अपने सजेशंस आप मीटिंग में YouTube चैनल पे जाकर कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं एक बार देखना चाहूंगा कितने लोग आए हैं। इनमें से अगर मुझे ऐसा कोई चेहरा दिख गया जो कभी अपोजिशन में था, जो कभी विरोध में था, तो मैं उसको आज भरी पब्लिक सबके सामने अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करके मैं उससे खुद बोलूंगा कि भाई आपने बहुत चिल्ला लिया, बहुत नारे लगा लिए, बहुत गालियां दे ली, अब रास्ता बताओ पब्लिक को। तो मैं देखना चाहूंगा कि ऐसा कोई सामने दिखाई दे रहा हो, ऐसा चेहरा जिसने हमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हों, जिसने हमें भगोड़ा साबित करने की कोशिश करी हो, जिसने आपको ये बताया कंपनी भाग गई, 60-65 करोड़ का गबन कर गई है। आज मैं उस चेहरे से बिल्कुल बात करना चाहूंगा पब्लिक के सामने, ये 350 ज्यादा लोगों के बीच में, कि भाई अब आप ही रास्ता बता दो। और न्यायालय के समक्ष सारी बात रखते रखते आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि हम 1 लाख रुपए भी लेकर भागे। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ दूर की बात है, 1 लाख रुपए का भी गबन आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, जबकि 3 जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। एक बार मैं सबका चेहरा देख लूं। क्षमा करिएगा, रात का समय है, आप में से बहुत से लोग अपने घर परिवार में सोने का टाइम है, लेकिन इसमें मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग का जो पूरा मुख्य उद्देश्य है आज का, उसे ध्यान समझिएगा। मैं आज इस मीटिंग को बहुत लंबा नहीं लेके जाऊंगा, कोई बहुत लंबी स्टोरी भी नहीं बताऊंगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो अब से पिछले 15 महीनों से जो चीजें होती चली आ रही हैं, उन सभी चीजों में सीमा मिश्रा जी हैं क्या आप जो हाथ हिला रही हैं? एक बार मैंने आपको सीमा मिश्रा जी कि आपसे आज शायद बात हुई थी क्या सुबह मेरी? आज बताइए, आप हाथ हिला रही थी सीमा जी। करिए, मैंने आपको इसलिए अनम्यूट किया कि मुझे लगा कि मेरी आज सुबह एक सीमा जी से बात हुई तो मुझे लगा शायद वही है, इसे अनम्यूट किया। फिलहाल पिछले 15 महीनों से न्यायालय के अंदर जो बातें चल रही थी, और मैं भी बार बार आप लोगों के सामने तरह तरह के रास्ते लेकर के आ रहा था और आप सभी लोगों से कह रहा था बार बार कि न्यायिक प्रक्रियाएं बहुत लंबी जाएंगी और न्यायिक प्रक्रियाओं में बहुत से लोगों ने कुछ वकीलों के चक्कर में और कुछ दलालों के चक्कर में पड़ करके ऐसी FIR कर दी जिसको वो साबित नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब जो मैं बात कहूंगा उस बात को कृपया करके ध्यान से समझिएगा। मैं आपका काम करना चाहता हूं, आपकी लायबिलिटी खत्म करना चाहता हूं, अपने सर से ये इल्जाम दूर करना चाहता हूं कि मैं भाग गया हूं, इसलिए मेरा साथ देंगे तभी काम हो पाएगा। बाकी किसी और कंफ्यूजन मत जाइएगा। अगर जो आज बातें कहूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर उस रास्ते पे आप नहीं चलेंगे तो आप यकीन जाने आपका रास्ता अलग हो जाएगा, मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। मैं ईमानदारी का रास्ता और सबके हित का रास्ता नहीं छोड़ सकता हूं। मैं रास्ता चुनूंगा वही जिस रास्ते पे चलकर सबका हित है। किसी एक के भलाई के लिए मैं बाकियों के साथ अन्याय नहीं करूंगा। पिछले 15 मास से न्यायालय में जो पिटीशन डाली गई थी, मैं आप लोगों को पहले तो यह बता दूं कि जिन लोगों के जरिए आप बरगलाए गए उनमें से किसी को पता तक नहीं था कि कोई ऐसी PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली गई है। मेरे पास गवाह हैं। आप ही लोगों के बीच में कुछ लोगों को मैंने ही सूचित किया था कि इलाहाबाद न्यायालय के अंदर एक PIL डाली गई है। उस PIL में अब हम सारी चीजें रखना शुरू करेंगे ताकि कोर्ट के द्वारा हम आप लोगों को सेटलमेंट देने आ पाए। तब किसी को पता तक नहीं था सिवाय उन 10-12 लोगों के अलावा
जिनका नाम डाला गया था और जिन लोगों ने डाला था पीआईएल, और किसी को नहीं पता था। 2 तारीखें लग चुकी थी और उसी दिन से हम उस पीआईएल को फोकस करना शुरू कर चुके थे, लेकिन साथ ही साथ हम लायबिलिटी भी खत्म कर दी। कुछ दिन बाद लोगों को पता चला कि पीआईएल जैसी कोई चीज होती है, फिर पीआईएल के नाम पे पैसा लिया गया और न्यायालय के अंदर लोगों ने अनाप शनाप न जाने कितनी स्टोरी बना करके पीआईएल डालनी शुरू कर दी, एफआईआर डालना शुरू कर दी। तो पहला मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने अनाप शनाप स्टोरी बना करके न्यायालय में या पुलिस कंप्लेन में एफआईआर करी हुई है, उन पैसों का क्लेम करते हुए जिस पैसे का कोई उनके पास बेस नहीं, आधार नहीं। पहला मैसेज उनके लिए कि मैं वो सारे लोग जो लीगल में जा चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए अब न्यायालय के द्वारा ही आऊंगा ये बात करते हुए कि आप इनसे इनके ट्रांजैक्शन का प्रूफ मांगिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन प्रूफ मतलब होता है कि पहले आपने दिया है तब आप क्लेम कर सकते हैं कि आपको कंपनी ने कौन सी चेक दी है, और तब आप क्लेम कर सकते हैं कंपनी ने आपसे कौन सा एग्रीमेंट किया है। क्योंकि अगर आपके पास कंपनी की बाउंस चेक है तो मेरे पास भी कस्टमर की कम से कम 10,000 बाउंस चेक है। तो बाउंस चेक ही अगर आधार बन जाता तो कंपनी में जिन कस्टमर्स ने चेकें दी हैं वो भी मैं आधार बना सकता था। फिलहाल ये कहने का मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है, मैं सिर्फ अभी लीगल वालों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आपने लीगल में प्रवेश कर लिया है, अगर आपने लीगल में जाकर कोई भी कंप्लेन करी है, तो उनके लिए मेरा रोड मैप यही है कि मैं न्यायालय के समक्ष खुद ये बात करूंगा कि वो सारे लोग जो लिखित तौर से चाहे पीआईएल, चाहे कंप्लेन, चाहे एफआईआर में आए हैं, इनसे इनका ट्रांजैक्शन प्रूफ के साथ मांगा जाए और ये चेक किया जाए ये कहीं एसोसिएट तो नहीं थे या कंपनी में किसी लाभ पद पे तो नहीं थे, और साथ ही साथ अगर नहीं थे या थे तो इन्हें कंपनी से अब तक कितना पैसा गया हुआ है, ये सब जांच का विषय होगा। ध्यान से रखिएगा, ये हमारा लीगल वालों के लिए रोड मैप है, सिर्फ लीगल वालों के लिए। अब इस पूरे जांच में कितना वक्त लगता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मुझे नहीं पता। उसमें आपके क्लेम में कितना लंबा समय लगता है प्रूफ करने में, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग लीगल में गए हैं वो लीगल के रास्ते ही आएंगे अपने क्लेम को लेने के लिए। बाकी सब के लिए, जितने लोग लीगल में नहीं गए हैं, उन लोगों के लिए कंपनी बाकायदा प्रॉपर न्यायालय के समक्ष लिख करके देने जा रही है कि हमारे पास, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। हमारे पास अब तक हम लोगों ने तकरीबन 300 करोड़ से ऊपर की लिस्ट जमा करी जो मार्केट से में पैसा लेने ही। मार्केट से मतलब किसान के पास एडवांस, हम उस लिस्ट को शेयर भी कर चुके हैं और न्यायालय के अंदर समझ डाल भी चुके हैं। किसान से एडवांस, लैंड मैनेजर पास एडवांस, और ऐसे बहुत से पैसे जो हमने एडवांस के तौर पे लोगों को दिए हैं। और अगर एसोसिएट और प्रेसिडेंट के अकाउंट में जो पैसे एडवांस के तौर पे खड़े हैं, अगर उन पैसों को पूरा ब्यौरा बना लिया जाए तो करीब तकरीबन 500-700 करोड़ के आसपास ये फंड निकल करके आएगा। ये लिस्ट जांच एजेंसियों के पास भी है, क्योंकि हर वो पैसा जिस पैसे पर टीडीएस नहीं जमा है वो सारा का सारा पैसा खड़ा है लोगों के पास, यानी वो कमीशन नहीं है। न्यायालय के समक्ष अगर हम अपनी देनदारी रखेंगे तो अपनी लेनदारी भी रखेंगे। जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हो गई हैं उनके पोजीशन कंपनी दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। हम वो सारी लीगल और वैध रजिस्ट्रियां जिसे कंपनी की तरफ से नामित ऑथराइज्ड रजिस्ट्री करने वाले लोगों ने रजिस्ट्री करी है, वो सारी की सारी रजिस्ट्रियां हम लोग वैलिड मानते हुए न्यायालय के समक्ष खुद रखेंगे कि हाँ ये रजिस्ट्रियां हमारी कंपनी द्वारा की गई हैं। लेकिन हर वो रजिस्ट्री जो हमारी जानकारी के बगैर है, हमारी परमिशन के बगैर है, हमारी नॉलेज के बगैर है, उन सारी रजिस्ट्रियों को ना मानते हुए वो सारी रजिस्ट्री जो कंपनी ने करी हुई है, कंपनी के अथॉराइज्ड सिग्नेटरी ने करी है, जो जेन्युइन है, जायज है, उसका क्लेम देने के लिए हम खुद कोर्ट के अंदर लिख करके देने जा रहे हैं कि हम इनको पोजीशन देना चाहते हैं। हमारे पास जो लैंड है उस लैंड में पर्याप्त हम पोजीशन दे सकते हैं। अगर बाय द वे हमारे पास लैंड की कमी हो जाती है तो हमारे पास जो दूसरी जमीन होगी वहां पे ऑफर करेंगे। अगर वहां पे भी आप सहमत नहीं है, आपने पैसे की वापसी चाहते हैं, तो उसके अंदर एक निर्धारित बहुत कम से कम समय सीमा के अंदर हम आपके पैसे की वापसी की भी बात रखेंगे न्यायालय। ये ध्यान रखिएगा।
ये शाइन परिवार के उन सभी लोगों के लिए जो अब तक न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं गए, ये उन सभी लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक टेक्निकल बात और बता देना चाहूंगा मैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर प्लॉट खरीदने के लिए पार्शियल अमाउंट जमा किया था, फुल पेमेंट आपका कंपनी में नहीं आया था, लेकिन कंपनी के बारे में अफवाह होने के कारण, कंपनी बंद होने के कारण, या जिस कारण भी आपकी पेमेंट नहीं आ पाई, तो यहां क्लेम दोनों तरफ खड़ा होता है। हमारा भी क्लेम बनता है कि आपसे हमें इतना पैसा लेना था, आपका पैसा नहीं आया हमारे पास, क्योंकि कंपनी के बारे में अफवाहें फैलाई गई, गलत अफवाहें थी। इसकी वजह से हमारा कस्टमर नाराज हुआ, हमारा कस्टमर भ्रमित हुआ, हमारा खुद का क्लेम बनता है। लेकिन क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने इसी बीच रिफंडिंग डाली हुई है, हम उनके लिए भी रास्ता लेकर आएंगे। और मेरा पहला सवाल और पहला सजेशन मैं आपसे मांगता हूं कि जिन लोगों ने पार्शियल पैसा जमा किया है और कंपनी के बंद होने की अफवाह के कारण और बैंक अकाउंट सीज होने के कारण जो लोग आगे पेमेंट नहीं जमा किए, पेमेंट जो नहीं डिपॉजिट दिया, उनके लिए कंपनी जो रास्ता लेकर के आएगी, उसके लिए मैं आप लोगों से, जिन लोगों को मैं चुनूंगा, उन लोगों से मैं ये रास्ता मांगूंगा कि आप लोग ये चीज निर्धारित करें कि इनके पैसे को हम कैसे दे सकते हैं, किस प्रकार दे सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी कुछ ऐसी लैंड बैंक उन लोगों के साथ जिन्हें कंपनी चुन रही है कि 100, 200, 300 लोगों का मजमुआ बना करके उन लोगों के साथ में एक बात, एक डील, एक समझौता फिक्स करेगी कि अगर ये जमीन 10 करोड़ रुपए की निकलती है और आपकी लायबिलिटी अगर 8 करोड़ रुपए की है, 6 करोड़ रुपए की है, तो कंपनी अपनी जमीनों को आपके साथ एक बाकायदा एफिडेविट बनाकर, एग्रीमेंट करके न्यायालय के समक्ष रखने की कोशिश करेगी कि ये जमीन अगर इतने लोगों को दे दी जाती है तो ये लोग बचे हुए पैसे इकट्ठा करके, जमीन डेवलप करा करके इन लोगों को कब्जा देकर या तो जमीन दे देंगे या जमीन बेच करके इनको पैसा दे सकते हैं। ऐसे कुछ रास्ते हम लोग प्लान करने जा रहे हैं, ऐसे कुछ रास्ते हम आप लोगों को पीछे देने जाएंगे। कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में धन है, कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है। अगर कंपनी को मौका मिला तो कंपनी अपनी पूरी लायबिलिटी उतारने के साथ साथ काम भी कर सकेगी। अपनी पूरी लायबिलिटी उतारते हुए कंपनी आगे काम भी कर सकेगी। और आज अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों से इतने पॉजिटिव माहौल होने के बाद मेरा आना 100% निश्चित है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस एक बार रोड मैप मैं तैयार कर दूं। ये रोड मैप देने के बाद मैं अपने आने की तैयारी शुरू करूंगा, क्योंकि जितना पर्याप्त धन हमारे पास में है, चाहे हमारे बैंक अकाउंट में हो, चाहे हमारे साथी बिल्डरों के पास में हो, जिनके पास हमारे पैसे एडवांस तौर पड़े हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे जो हमारा पैसा में वापस कर भी सकते हैं, जिन्होंने खुद सहमति जताई हुई है कि अगर आपकी कंपनी बैंक अकाउंट ओपन हो जाते तो ये पैसा हम आपको रिवर्स एंट्री वापस कर देंगे। तो इतना पर्याप्त धन हमारे पास में है कि हम अपने कस्टमर्स की लैंड से, पोजीशन से, रजिस्ट्री से और पैसे से पूरी तरीके से धन की अदायगी कर सकते हैं। और हम इस बात को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के साथ रखेंगे, हमारे रोड मैप बारे में, कि ये हमारे एडवांसेस हैं, ये हमारी कैपिटल है, यह हमारी जमीनें हैं, ये हमारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। हर एक चीज को न्यायालय के समक्ष हम रख करके न्यायालय से एक तय समय सीमा तैयार करेंगे, निर्धारित करेंगे कि 6 माह, 1 साल, जो भी समय लगता है, इतने समय के अंदर वो सारे के सारे लोग जिनके साथ कोई विवाद नहीं हमारा, यानी जिनके साथ किसी भी प्रकार से हमारा कोई लीगल मैटर नहीं है, उनके लिए हम एक समय सीमा अपने पास निर्धारित करेंगे। और निर्धारित करने के बाद कंपनी का ऑफिस ओपन कर दिया जाए, बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाए और कोर्ट की तरफ से एक मॉनिटर रख दिया जाए जो ये निश्चित करे कि हाँ, लोगों को उनकी अदायगी की जा रही है। ये हम लोग रोड मैप 15 तक तैयार करके आगामी दिनांक में हम न्यायालय के समक्ष खुद ब खुद रख देंगे। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा, जिन जिन लोगों की लायबिलिटी कंपनी के ऊपर है, जो लोग आज तक कंपनी को गलत समझते रहे हैं, आज आपके बीच जूम मीटिंग के लिए आने का उद्देश्य कतई ये नहीं है कि आपका किसी प्रकार का सहयोग या आपका किसी प्रकार का साथ वो मेरे काम को कई गुना स्पीड कर दे। मैं काम उसी स्पीड से कर रहा था आपके विरोध के बाद भी, बस आया सिर्फ इसलिए हूं
कि आप में से जो लोग अब तक हताश निराश हो चुके थे, कृपया अपनी आशा को मत मारिएगा, कृपया निराश मत होइएगा। आपका पैसा कहीं नहीं डूबा है, ये कंपनी भाग नहीं सकती। इस कंपनी को ईश्वर ने, ऊपर वाले ने इसलिए नहीं आशीर्वाद दिया, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, कंपनी अपना ऐसा अंत करा ले। ये कंपनी ना कहीं भागी थी और ना भाग सकती है। आप में से जो लोग भी चुने जाएंगे, कुछ नाम मैंने पहले से निर्धारित कर रखे हैं, जो लोग भी चुने जाएंगे पूरे कस्टमर रास्ता निकालने के लिए, उन सारे लोगों के साथ राय मशवरा करके मैं सबसे पहले प्राथमिकता कस्टमर्स की ओपिनियन को और उनके कंफर्ट को दूंगा। मैं आपके बीच ये बताने के लिए आया हूं कि आज न्यायालय में जो कुछ भी हुआ है, मेरे पास कम से कम अब तक 20 से ज्यादा रिकॉर्डिंग आ चुकी है। मुझे भी उतनी जानकारी नहीं न्यायालय की सारी कार्रवाई जितनी जानकारी मार्केट को हो चुकी है। लोग न जाने कितनी तरह की बातें करना शुरू कर चुके, भाई कंपनी के लिए बड़ा अच्छा दिन था। हकीकत में अच्छा दिन था। क्यों? क्योंकि आज तक, पिछले 3 सालों में आज तक जब से न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई है, हुआ वही है जो मैंने कहा है। क्यों? क्योंकि मैं कानून का ज्ञाता हूं, मैं कानून का जानकार हूं, मुझे पता है कानून काम कैसे करता है। मुझे मालूम है कि कानून के अंदर आप जा करके कानून का पालन करते हुए किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कैसे पा सकते। अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाए और एफआईआर कर दी जाए और मैंने चोरी नहीं की है बल्कि साजिशन मुझे रोका जा रहा है, तो बस मुझे पहुंचने की देरी है उस जगह पर जहां अपनी बात रखी जा सके। और ये मान के चलिए अगर एक बार सही जगह हम पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद अपनी बात रखने के बाद हम स्वतंत्र होंगे आपको अपनी सफाई देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए। आज पहली बार आप लोगों के सामने शायद ये बात आनी शुरू हुई हो कि कोर्ट के अंदर आज जो कुछ हुआ है कंपनी के फेवर में हुआ है। बाकी जितने वकीलों ने, जितने बेहुदा किस्म के लोगों ने आपको बरगलाया, उन्होंने सिर्फ फालतू फर्जी बातें करी। मुझे तो आज जानकर यह बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों के जरिए कि आज माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ बेवकूफ टाइप के वकीलों ने खड़े होकर के ऐसी बात कह दी जो कोर्ट की गरिमा को गिराता है। और उन्होंने ये यहां तक कह दिया, आरोप लगा दिया कि कंपनी के द्वारा कोर्ट मैनेज की जा रही है और जितनी बड़ी धनराशि का आरोप लगाया गया उसके 10% या 25% धनराशि से कस्टमर लायबिलिटी खत्म की जा सकती है। मतलब ऐसी बेहुदा चीजें जिनका आपकी लायबिलिटीज को लेना देना नहीं है, जिनका आपकी लायबिलिटी खत्म को लेना, ऐसी बातें कह करके लोग अब तक समय बर्बाद करते गए। आप लोग, आज मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना होगा, इतना ही निवेदन होगा कि कृपया करके अब हम रास्ता देने कोर्ट में जा रहे हैं और मैं आपको बचाने के लिए बात कह रहा हूं कि आप किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में जाने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि आप न्यायिक प्रक्रिया में गए हो तो भी और नहीं गए हो तो भी, मैं पूरे के पूरे कस्टमर और पूरे ट्रांजैक्शन के लिए रास्ता लेकर के आ रहा हूं कि हमारी कंपनी का हर एक कस्टमर रास्ता लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप न्यायिक प्रक्रिया में गए तो उस मामले में आप लंबा जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम प्रोसेस के साथ ही आपकी लायबिलिटी खत्म कर पाएंगे। आज अगर आपने किसी से कह दिया जाए कि आप जाइए जिस पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर करी वहां एफआईआर वापस ले लीजिए, नहीं ले पाएंगे आप। बहुत से लोग आज मुझसे पूछते हैं कि एफआईआर कैसे वापस होगी, नहीं ले पाएंगे आप। आप आजमा के देख लीजिए। अगर कल मैं आपका धन लेकर बैठ जाऊं आपके सामने और ये शर्त रख दूं कि जाइए, जा करके पहले अपना मुकदमा वापस लेकर आइए और पैसा ले जाइए, आप मुकदमा वापस नहीं ले पाएंगे। उसकी बाकायदा एक प्रक्रिया है कि जब तक आप कोर्ट के थ्रू वहां गवाही देकर के, एफिडेविट देकर नहीं आएंगे, वहां से रिपोर्ट लग करके संबंधित थाने में नहीं आएगी, आयो अगर अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपका बयान नहीं दर्ज कर लेता है, उस बयान को जब तक जाकर कोर्ट में सबमिट नहीं कर, तब तक आप एफआईआर खत्म नहीं होगी। यानी अगर आप सामने आपका पैसा रखा भी हो ना तो भी अपना पैसा नहीं ले पाएंगे आप। मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो किसी समझदार वकील से पूछिएगा, किसी झोला छाप वकील से मत पूछिएगा कि जो सिर्फ अपना घर परिवार चलाने के लिए और अपनी जिंदगी को ऐश बनाने के लिए जो आपको बरगलाता, किसी से 2 कड़ी वकील से मत पूछिएगा। 25-50 हजार रुपए की औकात ऐसे वकीलों को होती है, इनके सामने 5-10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और आज मैंने किया नहीं किया, लेकिन आज मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लगता है राशिद जी ने इसको पैसा पहले से दे दिया, ये हाईकोर्ट में खड़ा ही हुआ था हरवाने के लिए हम लोगों को।
ऐसे लोगों ने कहना शुरू किया है। फिलहाल कोर्ट की कुछ बातें आप साथ शेयर करना चाहूंगा, बाकी जजमेंट ऑर्डर आ ही जाएगा और उसके बाद मैं आपको अपना फैसला बता करके इस मीटिंग को समाप्त करके उन लोगों के साथ कांटेक्ट करूंगा जिन लोगों को मैं इसमें मुख्यतः लेने जा रहा हूं। न्यायालय के समक्ष जितनी बातें अब तक रखी गई, जितनी चीजें अब तक कही गई, उन सारी बातों का सबसे एक विषय, सबसे ज्यादा एक गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे शाइन परिवार के लिए और शाइन परिवार जुड़े हर पॉजिटिव सदस्य के लिए कि आज 3 सालों से जितने आरोप लग रहे थे, आज न्यायालय के समक्ष जांच एजेंसी ने खुद से इस बात को कबूला कि अभी तक हमें कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं मिला है जिससे साबित हो कि पैसा कहीं बाहर भेजा गया है। और होता तो ऑर्डर में आ चुका होता, होता तो सबूत उसका आ चुका होता। तो समझदारी की बात इस बात की है और गर्व की बात इस बात को लेकर के है कि जिस कंपनी के ऊपर हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो सारी एजेंसी जो हाई लेवल की जांच करती हैं, हाई प्रोफाइल की जो जांच करती हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक बार नाम और नोटिस आ जाने पर हालत खराब हो जाती बड़े बड़ों की, उन एजेंसीज ने जांच करी और आज तक 1 रुपए का फ्रॉड नहीं पकड़ पाई। क्यों? क्योंकि फ्रॉड हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आरोप गलत लगाया है। रास्ता तो मैं दूंगा ही दूंगा और आज न्यायालय में हुई सारी बातों से कंपनी के ऊपर बहुत ऐसा रिस्क खत्म हो चुके हैं। बहुत से ऐसे रिस्क कंपनी खत्म हो चुके हैं जिसकी वजह से आपको लोग डराते थे और उत्तेजित करते थे। तो पहली चीज, न्यायालय के अंदर आज ये बात आ जाना हमारे सभी शाइन परिवार के लिए गर्व की बात है। दूसरी चीज, न्यायालय के अंदर आर्गुमेंट में जो बातें आई, जांच एजेंसियों को सहयोग करने की बात की गई। यानी अब कोई ऐसा सख्त आदेश नहीं किया गया है या न ऐसा लताड़ा गया है, न किसी एजेंसी को डांटा गया है, फटकार लगाई गई, बल्कि उनसे ये कहा गया है कि आपको जिनसे पूछताछ करना हो उनसे प्रेम पूर्वक पूछताछ करिए, सौहार्द बना के पूछताछ की, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा, कॉपरेशन मिलेगा। आप लोगों को बंद कर देंगे, आप लोगों को डराएंगे तो सही जानकारी मिल ही नहीं पाएगी आपको। तो आप लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक वातावरण में जांच करें और अपनी वेबसाइट दें ताकि लोग अगर आप कुछ देना चाहते हैं डिटेल तो वेबसाइट पर अपलोड कर दें। क्योंकि अगर जांच एजेंसियां किसी को बुलाती हैं और बुला करके अपने तरीके से जांच करती है तो बहुत से लोग डर के मारे सच नहीं बता पाते, बहुत से लोग खुद को बचाने के लिए झूठी बात करना शुरू कर देते हैं। तो आज न्यायालय के अंदर दूसरी सबसे अच्छी चीज ये थी कि आज न्यायालय की दशा और दिशा जो थी वो उस दिशा में निर्धारित होनी शुरू हुई है जो रियली जांच को बेहतर तरीके से करके और सपोर्ट करेगा कि न्यायालय अपना डायरेक्शन और अपना डिसीजन डिसाइड कर सके। तो ये दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव हो रहा है कि जांच एजेंसियां अब कम से कम बेहतर तरीके से जांच कर पाएंगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर उस व्यक्ति के लिए जो आपको अब तक बरगला करके दुनिया भर की कहानी बताता था कि ये पेपर, वो डॉक्यूमेंट्स न जाने क्या क्या, न्यायालय ने एक आदेश किया है कि हर दस्तावेज, हर डॉक्यूमेंट्स सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों के द्वारा ही ली जाएंगी। कोई भी इंडिविजुअल आकर कोई दस्तावेज नहीं दे सकता है। कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई आरोप कंपनी पे लगा रहा है तो डायरेक्ट आकर के वो कोर्ट में कोई दस्तावेज नहीं दे सकता, बल्कि जांच एजेंसी को देना होगा आपको दस्तावेज। और जांच एजेंसियां दस्तावेज तभी कोर्ट में प्रोसीड करेंगी जब उनके साथ साक्ष्य लगा। जब तक उनके साथ कोई साक्ष्य नहीं लगा होगा, उनके साथ कोई सबूत नहीं लगा होगा, तब तक पॉसिबल नहीं है। और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई कि जांच एजेंसी के साथ साथ माननीय न्यायालय ने हमारे अधिवक्ताओं से भी ये मांग करी है कि आप कस्टमर की लायबिलिटी कैसे उतारना चाहते हैं, आप अपना रोड मैप दें, आप बताएं कि आप लायबिलिटी कैसे उतारना चाहते हैं, जिसके लिए मीटिंग ये बुलाई गई। तो हमारे अधिवक्ताओं को हमें रोड मैप देना है। मैं चाहता तो चुपचाप जो रोड मैप हो सकता मैं बना सकता था, उसमें अपनी एसेट, अपनी लायबिलिटी, साथ ही साथ डैमेज, ये सब करके न्यायालय के समक्ष हम देते।
अगर हमारी नियत ना होती तो आज ये मीटिंग ना बुलाया होता, चुपचाप हम अपने वकीलों के द्वारा वो सारा का सारा जो हमारा रोड मैप होता हम वहां सबमिट करा देते। लेकिन आज आपके बीच में मैं आया सिर्फ इसलिए हूं, 3 मैसेज है मेरी तरफ से। पहला मैसेज, हम बेईमान नहीं थे, हम चोर नहीं थे, हम भगौड़े नहीं थे, आपका 1 रुपया बाहर कहीं नहीं गया, ये मैं पिछले 3 साल से कहता चला रहा और आज न्यायालय के समक्ष आंशिक तौर से ये साबित भी हो गया। क्योंकि मेरा चैलेंज है कि अगर हमने 1 रुपए की बेईमानी की होती तो कम से कम इतना सा तो सबूत आता न्यायालय के समक्ष, इतना सा तो कोई एविडेंस आता, इतना सा कोई सबूत आता। जरा याद करिए अखबारों की न्यूज कि हमारा लंदन के अंदर ऑफिस हमने खरीद लिया, किसी भगोड़े साथ पार्टनरशिप हमारी चल रही है, अफ्रीका के अंदर हमने न जाने क्या क्या कर लिया। मेरे जितने भी कारोबार बाहर हैं वो मेरी अपनी क्षमताओं से हैं, वो मेरे अपने मैनेजमेंट से हैं, वो मेरे अपने स्किल से हैं, मेरे अपने कॉन्टेक्ट से हैं। अगर शाइन का 1 रुपए कहीं पर होता तो निकल करके आ गया होता, शाइन का 1 रुपए कहीं में ले जाकर इस्तेमाल किया होता, निकल करके आ गया होता। लेकिन क्या क्या आरोप हम पे लगाए गए कि 60,000 करोड़ रुपए लेकर हम भाग गए। इसका असर क्या पड़ा आपके ऊपर कि आपके दिमाग में कंपनी भाग गई, चलो FIR करा दे। हम भगौड़े नहीं थे, क्यों? हम काम करने वाले आदमी हैं, हम टैलेंटेड लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम जुझारू लोग हैं, हम फाइटर लोग हैं। हमें अमीर बनने का शौक नहीं है। आप हमारी जिंदगी में हैं तो आपसे बड़ी पूंजी हमारे लिए कोई और नहीं, हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। और आप हमारी जिंदगी में नहीं है, मेरा शाइन परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे ये भोले मासूम कस्टमर, ये सीधे साधे एसोसिएट्स, ये प्यारे बच्चे जिनको मैंने सिखाया, अगर ये मेरे साथ नहीं है तो दुनिया भर की दौलत मेरे पास में हो लेकिन मैं अमीर नहीं हूं। आज ये सारी लड़ाई इसी बात की। अदालत में अच्छे से अच्छा वकील रख करके आप में से किसी से बगैर बात किए हुए मैं ये लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन बगैर आपके और बगैर आपके साथ के मुझे जीत नहीं चाहिए। बगैर शाइन परिवार के कस्टमर के आशीर्वाद के, बगैर शाइन परिवार के एसोसिएट के साथ के मुझे जीत नहीं चाहिए। और मैं इसको साबित कर रहा हूं, शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से मैं इसको साबित कर रहा हूं। एक बार नहीं कई बार मेरे रास्ते रोके गए, एक बार नहीं कई बार मेरे साथ छल किया गया है। मीठी मीठी बात करके, मुझे इस्तेमाल करके, मेरी आवाज को इस्तेमाल करके, मेरी ऑडियो वीडियो इस्तेमाल करके लोगों ने अपना काम निकाल लिया। उसके बाद भी मैंने किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। करोड़ों रुपए का इस्तेमाल मुझसे लोगों ने करवा दिया। पिछले साल की एक ऑडियो मैंने शेयर करी आप लोगों को, सुन लीजिएगा उसमें कि 30 करोड़ रुपए का ऑफर मुझे हो रहा था विंध्यागन की जमीन के लिए। सामने से लैंड मैनेजर ऑफर कर रहा है कि 30 करोड़ की लैंड हो चुकी है, आप ले लीजिए पैसा, जमीन किसी निकाल देते हैं। उस ऑडियो को सुन लीजिएगा, पिछले साल की है। और मैंने सामने से जवाब दिया कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं इस 30 करोड़ की लैंड को 100 करोड़ का बना दूंगा, ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट तैयार करूंगा यहां पर मैं, और अपने पास से पैसा देने की बात कर रहा हूं। आप खुद देखिए कितने इस बात के सबूत है कि मैंने बार बार आने की कोशिश करी, मैंने बार बार शाइन परिवार खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे रास्ते रोके गए। करोड़ रुपए मैंने पिछले साल भी खर्चा किया, इस साल भी खर्चा किया आपके बीच में आने के लिए। हम भगौड़ा नहीं है, हम बेईमान नहीं है। आपका 1 रुपया हम लेकर कहीं नहीं भागे। हमारा रुपया आप है, हमारी संपत्ति आप है। पैसा मैं कहीं से बहुत कमा लूंगा, पैसा आता है खर्च हो जाता है, पैसे अच्छा बुरे चीजों में लॉस भी हो जाता है, लेकिन आदमी का लॉस मैं नहीं सह सकता। आज के बाद से आप लोगों को यह तय करना है, यह फैसला करना है कि कंपनी क्या बेईमान थी, कंपनी क्या भगौड़ी थी। रही बात कोर्ट के अंदर जो रोड मैप जाएगा, आप ही लोगों के बीच में से कुछ लोगों को मैं लूंगा, उनसे राय मशवरा करूंगा, उनकी भी सहूलियत को देखा जाए, कंपनी सहूलियत देखा जाएगा, और देख के मैं वो डाल दूंगा कोर्ट के अंदर। आपके समझ खुद ब खुद आ जाएगा, खुद ब खुद कंपनी की नियत आपके सामने आ जाएगी कि कंपनी देना चाहती है। हमारी ईमानदारी का यहां तक सबूत है कि मैंने वॉइस नोट के जरिए उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करी जिन्होंने अपनी जमीन, अपना खेत, अपनी गाड़ी, अपना जेवर बेच के लायबिलिटी उतारी है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप कस्टमर से पाया हुआ एफिडेविट हमें दे दीजिए,
बैंक ट्रांजैक्शन दे दीजिए, हम आपका क्लेम खड़ा कर देंगे। 50 करोड़ से ऊपर का क्लेम मेरे पास आ चुका है, जिसे मैं आज चाहूं डिनाई कर दूं, जिससे बहुत से एसोसिएट ने अपने पास से कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करी है। 50 करोड़ से ऊपर का क्लेम मेरे पास आ चुका है अब तक। पूरे हिंदुस्तान भर में कई एसोसिएटों ने जमीनें खरीदकर, जेवर बेचकर, अपने पास से पैसा दे करके लायबिलिटी खत्म करी। मैंने उनसे मांगा अपने दस्तावेज मुझे दीजिए, मैं आपका क्लेम खड़ा कर दूंगा। क्या इन लोगों ने कंपनी के बिहाफ पर कंपनी की लायबिलिटी खत्म करी है? ये लोग एलिजिबल हैं, इनको इतना पैसा मिलना चाहिए या इनको इतनी जमीन मिलनी चाहिए। ये हमारी ईमानदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमने करके दिखाया है। और आप जरा उस 2 कौड़ी के वकील से अपनी फीस वापस मांग के देख लीजिए, आपकी मां बहन तौल देगा। वो सिर्फ अपनी 25-50 हजार फीस वापस मांग के देख लीजिए। उन चंदाखोरों से जो आपके चंदे पर अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, जिन्होंने अपनी फाउंडेशन बना करके आपसे चंदा लिया और दुबई में आकर के मार्केटिंग करी, खरीदारी करी, उनसे खाली आप अपना चंदा वापस मांग लीजिए 10-20 हजार रुपए का, वो आपकी मां बहन तौल देंगे। यह अकेले कंपनी है जो इस ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ी है कि अगर आपने अपनी लायबिलिटी उतारी है, किसी भी हाल में उतारी है, तो वो भी ला करके दो, हम उसका भी क्लेम खड़ा करेंगे और उसमें भी आपको पैसे वापसी कराएंगे। इस कंपनी जैसा आप कंपनी नहीं पाएंगे पूरे भारतवर्ष में। इस कंपनी की ईमानदारी जैसी ईमानदारी जहां देने की बात हो, आप दूसरी नहीं पाएंगे पूरे भारतवर्ष में। और पहली कंपनी हिंदुस्तान की बनेगी, ये सौगंध है मुझको, मेरे पैदा करने वालों की सौगंध है मुझको, अपनी सबसे प्यारी चीज की सौगंध है मुझको, अपने वजूद की, कि हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी बनेगी जो वापस लौट करके आएगी और अपने हर कस्टमर को खुश करके आएगी, अपने हर एसोसिएट खुश करते हुए आएगी। सौगंध है मुझको कि कंपनी लौट करके आएगी। और यह सिर्फ मेरी बात ही नहीं है, न्यायिक प्रक्रियाओं में आप खुद दिन ब दिन देख रहे हैं। और हम इतने सक्षम हैं कि हम आपका कर्जा उतार सकते हैं। हम इतने सक्षम हैं कि अपने हर एक कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। हम इतने सक्षम हैं कि हमें किसी के आगे जाकर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं चालू कर देने के बाद हम अपने एक एक कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। इतने सक्षम हम हैं। 1 रुपया भी आपका बाहर नहीं गया है, सब कुछ आपका हिंदुस्तान के अंदर है। बस थोड़ा सा अब आप लोगों को जो करना है वो कर डालिए। अगर आप कंपनी से अपेक्षा करते हैं कि कंपनी आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करे, तो आप कंपनी से वे ख्वाहिश को पूरी करें। मैं किसी भी लीगल व्यक्ति से नहीं कहूं जो लीगल में गया जाकर अपना लीगल केस वापस लो, मर्जी आपकी है। आप लीगल वापस लें तो भी, ना ले तो भी, मेरी सेहत पर कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ले लेंगे आपकी सेहत फर्क पड़ेगा, ले लेंगे आपका काम हो जाएगा आसानी से, नहीं लेंगे मर्जी आपकी। लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ना आप किसी से डरिए, ना किसी के बहकाए बहकिए और ना फालतू बात करिए। क्योंकि अब जिस प्रकार से दिन बदल रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 तारीखें होंगी जिसमें न्यायालय के द्वारा कम से कम उन लोगों के लिए तो ऑर्डर जरूर आ जाएगा जो लोग न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं गए हैं। उन लोगों के लिए जरूर हम रास्ता लेकर के आ जाएंगे। और मैं आपको आज अपना रोड मैप बता दे, उसका मैं हिंट दे रहा हूं। जो न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं गए उनको उनका कैश है तो कैश, जमीन है तो जमीन, हर चीज को वापस करने का हम प्रोसेस लेकर के आ रहे हैं और आएंगे। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रियाओं में गए हैं उनके लिए मैं बाकायदा लिख कर कोर्ट में दिलवाने वाला हूं कि इनके पूरे पैसे की जांच की जाए और उसके बाद जो इन्होंने पे आरोप लगाया अगर सही है तो ठीक, हम इनके लिए किस्त तैयार करेंगे। अगर सही नहीं है तो हम पर ये झूठा आरोप क्यों लगाएंगे। मैं कुछ लोगों को अनम्यूट भी करना चाहूंगा कि बहुत देर से मैं बोल रहा हूं और क्षमा करिएगा। आज की मेरी मीटिंग थोड़ा सा, आज पहली बार, क्योंकि शाइन परिवार के वापस आने की सुगबगाहट में हम थोड़ा सा जो है जिसे कह सकते हैं कि इमोशनली उसमें, कि शायद पहली बार मेरी दशा और दिशा इमोशन में लेफ्ट राइट हो रही है। तो मिस्टर सोनू, इन्होंने अपना हाथ ऊपर कर रखा हुआ है। सोनू जी अपना परिचय देते हुए बताइए, अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम साहब। सर मेरा नाम इसराइल अली है जी सर। मैं
बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहा आपसे बात करने के लिए सर। बहुत शॉर्ट में बोलिएगा बेटा, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, ठीक है। आप जो कहें उसको शॉर्ट में बोलिए बिल्कुल, क्योंकि मैं आज बस 10-20 सर लोगों को अनम्यूट करूंगा जी। मैं ऊपर वाले से यही मना रहा था कि बस आप जल्द से जल्द आ जाएं सर, और हम लोग की लाइबिलिटी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एसोसिएट है, सर कस्टमर है आप? परिस्थिति बहुत खराब है सर, कहाँ हम से बेटा है? एसोसिएट भी थे सिंघम ग्रुप सुनील पांडे के टीम के। किस बनारस शहर से से सर, बिलोंग करते हैं? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। कोई बात नहीं, आप गाजीपुर से अपने सर, कस्टमर्स को गाजीपुर का रहने वाला हूँ हम्म, जी। कस्टमर में मेरा सबसे ज्यादा फंड लगा था सर, मैं ब्याज पे पैसा लेकर एलटीएल में लगा दिया था, और पीआरपी में रहा है, बिडा डील है, और एक हमारे चलो कस्टमर कोई उनका कोई बात स्कॉर्पियो नहीं। बुक कराए थे। अब आपको भरोसा है कि कंपनी पैसा वापस करने की तैयारी कर रही है और कर सकती है? सर आज भरोसे भी जी रहे हैं सर, मतलब भरोसा है भरोसा ना था आपको? तभी बिल्कुल सर भरोसा है। बस सर यही चलिए है कोई कि अब बात परिस्थिति बहुत खराब है सर, बहुत ज्यादा। आज हम भाड़े के रूम पे हैं, और सारी चीजें घर द्वार छूटा, 1.5 साल हो गए कंटिन्यू घर छोड़े हुए। नहीं। इसका दोषी कौन है बेटा? सर अब क्या बताएं, हमारी तकदीर ही खराब, तो हम क्या करेंगे। नहीं देखिए, अब मैं बताऊं आपको, आप ना आपकी तकदीर खराब है, ना आप दोषी हैं, ना कंपनी पूर्ण रूप से दोषी रही है। आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं इस बात को, भाई कंपनी पैसा दिया, कंपनी जाने कैसा मैनेजमेंट था, लेकिन जी सच में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके हम डायरेक्ट हिस्सेदार नहीं होते। आप अगर जी भरोसा करके अपने लोगों को, आपने नाम लिया कि आप सिंघम ग्रुप से हैं, बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत ढेर सारे जी लीडर थे। सुनील पांडे का आपने नाम लिया, सुनील पांडे उनके ऊपर 3 से 4 हायर की थी। आप जी इससे किसी ने बात करी इससे पहले? नहीं सर, हम तो राजकुमारी मिश्रा जी से बात कर रहे थे, माता जी हैं, और मनोज सर गाजीपुर वाले, उनसे बात हो रही थी, अनिरुद्ध सर से बात हो रही थी। तो बोले थे घबराओ मत, पैसा सर देंगे। हम तो सर बहुत पहले से विश्वास कर, बाकी हमारी परिस्थिति खराब थी कि हमें घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि ब्याज वाले बहुत काफी परेशान कर दिए थे। अपना जो खुद का कारोबार था उसको भी बेच बाच के मैंने ब्याज भरा। आज हम बच्चों को चलो लेकर कोई लेके कोई बात नहीं। अभी के देखो, आज की मीटिंग में मैं समझ सकता हूं बहुत से लोगों की स्थिति। आज की मीटिंग में सिर्फ मैं उन लोगों को अनम्यूट करने जा रहा हूं जिन लोगों के द्वारा एटलीस्ट मुझे और बहुत से कस्टमर्स को ये भरोसा मिले कि हाँ, शाइन ग्रुप संगठित होकर के सब कुछ कर सकता है। ठीक है, जी सर। मैं भी जी आपको म्यूट कर रहा हूं, और परेशान मत हो। कंपनी अब सच में, अब तक प्रयास था वापस आने का, इस जी प्रयास में पहली सफलता आज हुई है कि आज मैं रोड मैप की बात कर रहा हूं। जी एक सर। बार ये रोड मैप दे दिया जाए, उस रोड मैप के तहत आप सबका काम, ठीक है? जी ठीक चलिए, सर। धन्यवाद। हाँ जी, मृत्युंजय जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी मृत्युंजय जी। सर मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ रहा हूँ। मैंने कई बार सुना कि मेल कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर दीजिए, लेकिन मैं चुपचाप बैठा था। एक बार मैंने आपका चेक लगाया था, वो चेक बाउंस हो गया था, फिर उसके बाद मैंने उसको अपने पास रख लिया, और दूसरा तीसरा चौथा चेक मैंने लगाया भी नहीं, क्योंकि मैं जान रहा था कि आप परेशान हैं। अच्छा, क्योंकि परेशान मैं भी हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर ऊपर वाले का कर्म होगा, मेरे मेरे हक का पैसा होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ रहा हूँ। और सर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मिल जाता, तो मैंने एचडीएफसी से लोन लेके पैसा लगाया था, आज के डेट में वो 11 लाख मेरा हो गया एचडीएफसी का लोन। और ठीक हो, अगर मिल जाता तो। आप किसी लीगल में गए मृत्युंजय जी अभी तक? नहीं सर, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं केवल ईश्वर के ऊपर मैंने भरोसा करके छोड़ दिया था, आपके ऊपर मैंने भरोसा किया था। आएगा, अगर आप आएंगे, पैसा मुझे, अगर मेरे मेहनत का होगा, मेरा पैसा होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसी भरोसे में बैठा था। मैं फर्स्ट टाइम आपसे जोड़ रहा हूँ सर। चलिए धन्यवाद। आपका जो भी फंड है, जो भी पैसा है, सब कुछ सुरक्षित है, पहले भी था, अभी भी है। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा तो अपना पॉकेट, ऐसे लोगों का संगठन बना लेते हैं जो लोग आर्थिक तौर से खुद तो संपन्न हैं, जी मुकदमा डालकर कंपनी को फंसा करके ऐसे बेचारे गरीब गुरबा लोगों को उलझा देते हैं जो नहीं लीगल में मुझसे, नहीं, जो वाकई में, जिनके ऊपर बैंक लोन है, जिनके ऊपर साहूकार का कर्जा है, जिनकी बच्चियों की शादी का मामला है, बहुतों के साथ ऐसा है। लेकिन जी ऐसे सर जी। लोगों का कौन हला भला करेगा कि जो रियल, और अगर ये चीजें ना होती, आज अगर मैं आपसे इस भरोसे से कहता हूं
कि अगर मैंने रोड मैप जो दिया और आप लोगों की सहमति से चीज होगी तो 6 महीना से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे पास इतना संपन्नता है कि अगर दरवाजा हम खोल देंगे तो 1 महीने में सब निपट जाएगा। नहीं सर, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर जो आप नहीं हैं उसका दोषारोपण हो रहा है आपके ऊपर कुछ बिचौलियों की वजह से। मुझसे भी लोगों ने कहा था बहुत कि बहुत धन्यवाद। कम से कम मुझसे भी ये अगर ये भावना हर किसी की हो जाए तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहीं और मैं सर सीधा आपके पास आ जाऊंगा। मुझसे कई लोगों ने कहा कि चलिए वो कर दीजिए, मुकदमा कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं नहीं करने जाऊंगा। मैंने खुद अपना पैसा लगाया, मुझसे किसी ने कहा नहीं था। राशिद सर आए नहीं थे मुझसे कहने कि मुझे मेरे कंपनी में लगा दो, मैंने खुद लगाया था। तो मैंने विश्वास करके लगाया था और इसी विश्वास के चलिए साथ बहुत बहुत मैं धन्यवाद बैठा सुधीर रहूंगा। जी। जब तक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है सर, कुछ अच्छे भला ही हो जाएगा सर। आप में से जिस किसी के पास कोई राय मशवरा है वो भी दीजिएगा, क्योंकि आज की मीटिंग में मैं इस परिवार को एक साथ संगठित करने के साथ साथ आप लोगों के बीच में उस रिश्ते को दोबारा जिंदा करने के लिए आया हूं, जिसके विश्वास पर आपने पैसा लगाया। आपने 1 साल के प्लान में पैसा लगाया, 3 साल प्लान पैसा लगाया। ना आपको 1 साल इंतजार करना, 3 साल इंतजार करना है। हम जितना आपसे ताकत मुझे मिलेगी, जितना आपका बल मुझे मिलेगा, उतना ही ज्यादा तेजी से मैं काम कर पाऊंगा। और फिर से बोल रहा हूं कि आपकी कंपनी इतनी संपन्न है कि अगर सही से मौका मिल गया आपकी कंपनी को तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए हमें 6 महीना भी नहीं करना पड़ेगा। सर मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो जो मेरे पास वो आपके चेक हैं या कुछ आपके जो कागज हैं उसको मैं सुरक्षित रखे रहूं कि एकदम आपको एकदम मेल एकदम कर दूं? एकदम रखे रहिए, उसको रखे रहिए सुरक्षित। मतलब मेल करने सुरक्षित का रखे रहिए। आवश्यकता है कि नहीं है सर, ये नहीं बताइए। नहीं, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, रखे रहिए। क्योंकि जब न्यायालय में वो चीज आ गई है तो हम लोग डालेंगे इस बात को कि न्यायालय की तरफ से ही एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जहां पर आप लोग अपने दस्तावेज लेकर के आएंगे, जहां पर हमारा आदमी उसको चेक करेगा, देखेगा कि हाँ ये आपने जो दिया पेपर सही है कि गलत है, और उसको जी हम सर, न्यायालय के एक बंदे से जो होगा उनसे वेरीफाई कराकर आपकी लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता निकालना शुरू। थैंक यू यही सर, तरीका धन्यवाद सर। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे सारे के सारे केस ऐसे सुलटे हुए हैं। जहां पर कोई मामला ऐसे सुल्तान का आया है वहां पे ऐसे ही होता है कि न्यायालय की तरफ से एक मॉनिटर रखा जाता है और वो ये वेरीफाई करता है कि हाँ ये अपनी लायबिलिटी उतार रहे हैं। और जब देखते हैं कोर्ट कचहरी ये देखती है कि हाँ लेने वाले देने वाले दोनों में सहमति हो गई आपस में, तो अपने आप को बीच से हटा लेते हैं और दोनों को बोलते भाई आप लोग अपना काम करें। चलिए मेरे से उसमें सर धन्यवाद क्या आपके। मैं कुछ और लोगों को देखता हूँ। सुधीर दुबे वाराणसी, अनम्यूट करिए सुधीर जी अपने आप को। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी। जी बहुत नमस्कार दिन से सर। पहली बार सर जी आपसे बात हो रही है सर जी। हम बहुत परेशान हैं सर जी, और हम किसी लीगल में भी नहीं गए हैं, आपके इंतजार में बैठे हैं सर जी। एकदम समझ लीजिए कि हम कहे कि ईश्वर है, अगर जो है आना होगा तो बिल्कुल आएगा। उसी आश्रय में जो है हमसे कई लोग कहे जो है जाने के लिए लीगल में, लेकिन हम गए नहीं। हम कहे सर आएंगे, कभी न कभी बात होगा ही जो है, और सर जो है हमारा न किसी तरह जो है पूरा करेंगे। जो है हम अभिषेक सिंह के जो है टीम से थे, जो है उन्हीं के माध्यम से जो है हमारी हुई थी जो है। सर हमारा जो है लगभग 7 लाख का है, जो है 14 लाख हुआ था। जो है SGFX में है, ELTL में है और उसमें है। सुधीर जी आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सारे प्लान बता देंगे, सब कुछ कर लेंगे, सबका एक ही जगह हो, या कोई ऐसी बात जो हमारे और कस्टमर बाकी लोगों के उसके लिए वो कहें। बाकी तकलीफ परेशानी हर किसी का ऑलमोस्ट एक जैसी है, हर किसी से। बस आज से मैं एक ऐसी प्रक्रियाओं, एक ऐसे रिश्ते को शुरू कर रहा हूं जिसके द्वारा आप लोगों को ये लगे कि आपका चेयरमैन ये राशिद नसीम गलत नहीं था और हमें अपनी तकलीफ बताए, मैं उसको दूर करूंगा। बस इतना सा है कि इससे पहले जो आप लोगों के मुझे मैसेजेस आया करते थे मेरे उसके ऊपर, कभी आरोप लगाते हुए, कभी तरह तरह की बातें करते हुए, बहुत से अपशब्द कभी इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैंने कभी अपनी मर्यादा और अपनी भाषा को नहीं बदला। और आज आपके बीच में ही आए हूं आपसे रास्ता मांगने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए। मैं ये मीटिंग ना भी बुलाता वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी नियत पर। जी सर, बिल्कुल सर। लेकिन मैं क्यों आया हूं, अब ये चाहे मेरा जिम्मेदारी समझ लें, चाहे मेरा जोश समझ लें, चाहे मेरे अंदर को उमंग समझ लें, या वो खुशी समझ लें कि जहां मुझे लगता है कि एक बार फिर से मैं अपने शाइन परिवार के लोगों के बीच वापस आ रहा हूं। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आप सबके बीच वापस आऊं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। एक बार ही सही। आज कुछ लोगों से बातचीत हुई जब कोर्ट का ऐसा मामला हुआ
लोगों को बधाई संदेश आया, कुछ लोग से बातचीत हुई, तो आज ये भी बात हुई, एक बंदे ने कहा कि सर हम लोग कम से कम 100 लोग आएंगे आपको लेने के लिए। मैंने ठीक है बेटा, तुम 100 लोग आओगे लेने के लिए तो हम पूरा जहाज बुक करके हिंदुस्तान आएंगे। तो चलिए अभी वक्त है इस बात का, इस जश्न का, कि अब तक जहां पर आप लोग कंफ्यूजन में थे लायबिलिटी कैसे उतरेगी, वहां पर कम से कम एक माध्यम है जो ये रास्ता तय कर रहा है कि आपकी लायबिलिटी कैसे। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। और भी मैं 2-4 लोगों को, मिस्टर विकास गौतम अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, मैं तलाश रहा हूँ कुछ ऐसे चेहरों को जिन्होंने तकलीफ दी है, उनको भी अनम्यूट करना चाहता हूँ। अब या तो नमस्कार सर। जी विकास जी। सर मैंने लखनऊ में एक प्लॉट लिया था सीतापुर रोड पे। मैं दीपक जी के उसमें था कि दीपक जी की जानकारी उन्होंने मुझे ऑफर किया था। और सर उसके बाद मैंने, जी दीपक भारती सर। हाँ ठीक। हाँ सर, तो मैंने लेने के बाद अपने बड़े भाई को भी मैंने दिलाया था वहाँ पे। और उसके बाद जब उनकी रजिस्ट्री हो गई, हमारी नहीं हुई थी, तो बाद में उनको भी तोड़ दिया गया, उनको फर्जी रजिस्ट्री थी सर। इसकी वजह से हमारे घर में बहुत डिस्प्यूट हो गया, हमें तो घर से भी निकाल दिया गया सर। थोड़ा सा ये सर रिक्वेस्ट है सर, किसी तरीके से कंप्लीट करा दीजिए सर वाला। क्या हुआ फिर बताइए, मामला रजिस्ट्री का क्या था मामला? सर उनका रजिस्ट्री होनी थी, बाद में हुई रजिस्ट्री। अभी तो हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग बात नहीं होती सर, लड़ाई हो गई हमारी। किस सन में रजिस्ट्री किस सन में हुई आपकी? सर अभी नहीं, हमारी नहीं हुई सर, मेरे बड़े भाई की हुई थी। तो पिछले साल की बात है सर, उन्होंने कराई थी। किसने कराई थी? हम अब सर ये नहीं मालूम मुझे, क्योंकि बात हो नहीं पाई उसके बाद हमारी उनसे। ये काम होने के बाद हमारा समझ नहीं पाया, मुझे बताइए। जी सर एक्चुअली बात सर कि हमने 2000 करीबन 12-13 में लिया था सर मैंने। मेरा EMI हर महीने कटती थी। 2 प्लॉट थे मेरे सर वहाँ पे सीतापुर रोड पे। तो उसके बाद हमने फिर मेरे बड़े भाई ने, वो भी सर्च कर रहे थे प्लॉट, तो मैंने दीपक भारती जी को उनसे मिलाया। उन्होंने दीपक भारती के द्वारा उन्होंने प्लॉट बुक किया था ये। ओके। लेकिन जब बाद में हमको मालूम चला सर कि ऐसी चीजें हो गई हैं, तो घर में फिर ये बोला हो गया कि भैया तुमने दिलाया है, तुम जिम्मेदार हो पैसे के, ये सब चीजें। भाई विकास, आपका प्रॉब्लम क्या है? वो मतलब क्या आपके रजिस्ट्री कराना यही है ना? नहीं सर, हमें एक्चुअली सर हमें अगर फंड मिल जाता मेरा वाला। देखो अभी सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि सारे रास्ते मिल जाएंगे, भरोसा रखिएगा। ठीक है, रही बात जहां तक रजिस्ट्री हो जाएगी, जो रास्ते होंगे मेरे भाई में सब करेंगे। ठीक है, अभी ये परिवार आपके साथ कल भी था और आज भी, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं या इस मीटिंग बुलाया गया है। बाकी रोड मैप जो दिया जाएगा, उस रोड मैप को पूरी तरीके से जब तैयार कर लिया जाएगा तो एक बार मीटिंग और बुला के बता दिया जाएगा कि रोड मैप देने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, विश्वास मत खोइए और भरोसा रखिए। जो भी आपके लोग हैं उन तक ये मीटिंग जरूर पहुंचाइएगा, चाहे यूट्यूब पहुंचाइएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ भी हुआ होगा, अगर मैं आ गया और कंपनी काम करने लगी, हर समस्या का समाधान कर दिया। हमने इससे बड़ी मुसीबत का सामना किया है, ये बहुत छोटी सी बात है, हम इस समस्या का समाधान कर देंगे, चिंता मत करें। ठीक है सर, बस सर उसी की आशा है सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमने आपको म्यूट किया, परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये मेरे वादे से नहीं, बल्कि आप लोगों को कुछ ये अच्छे कर्मों की वजह से भी है कि आप लोग का पैसा वापस हो, आप लोग को प्लॉट आपको मिले, कंपनी वापस लौट करके आएगी और जरूर आएगी। ठीक है, ये नार्जो 50A नाम आपका नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपनी हेलो जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मेरा टोटल 5 लाख रुपया लगा हुआ है और हमें विश्वास है ईश्वर पे। बहुत मेहनत का कमाई है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जब भी मिलेगा, आप है तो मिलेगा। धन्यवाद। विश्वास है ना आपको? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यही शाइन की पावर, यही शाइन की मोहब्बत है, जिसके लिए मैं वापस आना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगी दुनिया में ऐसी दुनिया, मुझे जो है, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग जो है।
बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो लोग जिन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कंपनी भाग गई है, वो सारे लोग जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई थी कि हम लेके पैसा भाग गए हैं, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि वो लोग बेईमान थे। उन लोगों ने अपने अपने मामला सेट कर लिए थे और हमें बदनाम करने के लिए, कंपनी को बदनाम करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप लोगों को बरगलाया गया था। लेकिन अब वो दौर जा चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले जांच एजेंसी ने एक ऐसे लैंड मैनेजर को बुलाया जिसके पास कंपनी के 12 करोड़ रुपए, रिकॉर्ड मैंने शेयर किया हुआ है। ऐसे कईयों बुलाया गया, लेकिन इनका बारे में बार बार मैं कहूंगा कि 12 करोड़ रुपए इनके पास कंपनी के पड़े हुए थे, और जब इनके पास जो जमीन थी, उस जमीन पर खुद से इन्होंने अपना प्लान चलाया, लोगों से पैसा लिया, और हमसे इन्होंने ये कहकर प्रमोशन करवा लिया था कि आप सर प्रमोशन कर दीजिए और लोग आए, यहाँ लायबिलिटी खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने हमारी कंपनी के एक सीनियर एसोसिएट, एक प्रेसिडेंट के द्वारा प्रमोशन करवाया। बाद में दोनों ने मिल करके खूब लूटा, कस्टमर खूब लूटा। और जब भी कोई बात करता कि भाई आपने कंपनी से पैसा, बोलते नहीं कंपनी पैसा लेके भाग गई है, हमारे कोई पैसा कंपनी नहीं है। अब जब जांच एजेंसी ने बुलाया, उनकी पोल खुली कि भाई ये 12 करोड़ तो आप पास में है, तो अब वो होता है ना कि जब आदमी तभी भगवान को याद करता है जब उसको मुसीबत आती है, तब वो तलाशने लगे किस प्रकार सर से संपर्क किया जाए। और ऐसे बहुत लोग हैं जो संपर्क कर रहे हैं। आप यकीन जाने कि कम से कम अब तक 4 से 5 ऐसे भगोड़े, जो रियल भगोड़े थे, जो कंपनी पैसा लेके भागे थे, वो कंपनी संपर्क करने लगे कि सर बताइए, हमें कोई रास्ता दीजिए, बचा लीजिए, तो हम आप तरफ खड़े रहेंगे, हम आप जमीन। ये सब होना शुरू हो चुका है। आज ये सब चीजें जो मेरे विश्वास को बढ़ा रही हैं, वो सारे लोग जिन्होंने हमें चोर कहा था, भगोड़ा कहा था, आज वो मेरे पास सिफारिश करने के लिए आ रहे, ये दिन आने शुरू हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने विश्वास किया हम पर। यकीन जानिए, इन सब विश्वास ताकत से ही हम वापस लौट कर आ रहे हैं। और फिर से बोलूंगा, कंपनी ने अपने रोड मैप को प्लान किया हुआ है, आपकी लायबिलिटी उतारने का निश्चय किया हुआ है। आज की मीटिंग बुलाने के पीछे रीजन यही था कि आप में से जितने लोग विश्वास खो चुके थे, भरोसा खो चुके थे, वो विश्वास ना खोएं, भरोसा ना तोड़े अपना। कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारते हुए आप बीच में वापस आ रही है, और आप लोगों के जरिए, आप लोगों के सहयोग से रास्ता लेकर के आ रही है। हाँ जी, अमित कुमार सिंह। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप में से जो लोग भी हैं, कुछ सजेशन, कुछ राय देने जैसी चीजें करें। बाकी परेशानी तकलीफ सबकी एक बराबर है, सब बारे में पता है। जी अमित कुमार जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार अमित जी। सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है जी। जो आप कह रहे हैं कि परेशानी सबकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राजकुमारी गुप्ता, सर हमारा काम हो चाहे ना हो, उसका काम मतलब इस स्तर पर ले जाइएगा कि वो नाक रगड़ने लायक रह जाए। ऐसा क्या हो गया? वो आप भी जानते हैं सर। आपके तस्वीर पर पहला चप्पल मारने वाली वही थी। मैं आपको बता दूं, ये जैसे दोगले लोगों को, लोगों ने अपना आधा ज्यादा पैसा निकाल लिया। जो लोग जो है बाईपास के तरीके से होकर, इन जैसे लोगों को, इनकी मिर्जापुर की मीटिंग का वीडियो भी हमारे पास है, जिनको भगवान बदलते देर नहीं लगती है। जो लोग अपनी नेतागिरी के चक्कर में, अपनी मृत तृष्णा पूरा करने के चक्कर में अपने आप को, मतलब इनको ये नहीं पता होता है। देखो, आदमी जो होता है ना, वो केवल वस्त्र से निर्वस्त्र नहीं होता है, भाषा से भी निर्वस्त्र होता है। जरूरी नहीं कि आप किसी इंसान को नंगा ऐसे उसका कपड़ा उतार देखें, अपनी भाषा से भी लोग निर्वस्त्र हो जाते हैं। उस जैसे निर्लज और बोली कि हम FIR करा चुके हैं, तो हम कहें कि जा तुमने सबसे बड़ा गलती किया है। लेकिन बीच में सर किसी का सपोर्ट न मिलने की वजह से, ना कुछ हो जाने की वजह से हम कंप्लेन किए थे। लेकिन जब आप फिर आए और आप बात करने लगे, तो हमने उसी को वहीं पे रोक दिया। उसके बाद हम आगे बढ़े ही नहीं। मैं बताऊं आप लोगों को, 1.5 साल पहले आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई होती। आपने नाम लिया इसका, मैं बताता हूं, 1.5 साल पहले आप लोग की लायबिलिटी खत्म हो गई होती। इसकी टीम में जितने लोग थे, 70-80 ज्यादा लोग थे, उन सब की लायबिलिटी खत्म करने का रोड मैप मैंने उस समय देना शुरू किया था, और मैंने दे भी दिया था। आप सभी लोगों के ग्रुप को लीड करने वाले कुछ लोग जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी, मैं नाम यहाँ पर नहीं ओपन करूंगा, और मैंने पूरा रास्ता दे दिया था, और ये कहा था कि कोर्ट के अंदर लिख करके दे देते हैं
आप भी दे दो, हम भी दे देते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर आपकी लायबिलिटी हम खत्म कर देंगे, लेकिन आप FIR वापस ले लीजिए। अगर आप कंप्लेन FIR वापस नहीं लेंगे तो हम लायबिलिटी नहीं खत्म करेंगे, और अगर हमने लायबिलिटी खत्म है तो आप FIR वापस मत लीजिएगा। वो महिला कहती क्या है कि अरे 90 दिन तो बहुत दूर की बात है, 60 दिन के अंदर दुबई से खिंचवा के मंगवा लेंगे उनको। और आज 15 महीना बीत गया है, और अपनी खुद की, और आपने बात किया ना कि उनकी लायबिलिटी, मैंने सौगंध खाई है 4-5 लोगों का, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अगर कोई नाम उठाएगा तो मैं बताऊंगा कि 4-5 लोगों की लायबिलिटी ऐसे नहीं, उनके ऊपर मैं मानहानि का केस करूंगा। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मानहानि का केस करूंगा, और ऐसे लोगों को बाकायदा पूरी तरीके से आरोपी साबित करके दिखाऊंगा कि इन लोगों की वजह से लोगों की लायबिलिटी नहीं उतर पाई। ये हमको उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन ये मुख्य कारण थे कंपनी की लायबिलिटी जितनी लंबी चली गई। ये लोग हकीकत में इस लायक नहीं कि इनकी जो लायबिलिटी तारीख खत्म की जाए। चलिए अमित जी, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा कुछ ऐसी बात कह दी थी कि मुझे ये बात कहना पड़ा, लेकिन हकीकत है कि ऐसे लोगों की वजह से ही आज आप लोग परेशान हैं। नहीं तो अगर 100-150 लोगों की लायबिलिटी एक साथ उतार दिया जाता और ये लोग यही प्रचारित कर देते कि इस रास्ते से कंपनी लायबिलिटी उतार रही है, तो होता क्या कि सारे लोग की लायबिलिटी खत्म हो चुकी होती। इन लोगों ने रोका है कंपनी को, और आज भी रोका इन लोगों ने कंपनी को। जब मैं शुरू करते बार बार हम कहते थे सर कि ये सब कुछ नहीं होगा, तो अपने को बहुत तेज समझती थी। अरे तकरीबन पूरी लायबिलिटी उतरवा चुके हैं ये लोग, और पब्लिक के चंदे से पैसा ले करके न जाने किस साथ निवेश करके कहीं यहाँ कहीं वहां जमीन तक लेके बैठे हैं ये लोग। इनकी जांच होनी चाहिए। 2019 में जब ऑफिस से पेमेंट हो रहा था, हाँ, तो सर ये हमसे 30,000 रुपया मांगी थी 2 लाख का पेमेंट कराने के लिए। हमने कहा कि हमारे पास पैसा है, हम नहीं देंगे, हमारा पेमेंट उसी तरह रहने दीजिए। दलाली मांगी थी जी, 30,000 रुपया। कहा ना, आदमी निर्लज निर्वस्त्र खाली वस्त्र से नहीं होता है, अपने आचरण से, अपनी भाषा से होता है, उससे भी होता है। उसके बाद सर हमने ना उसको फोन किया, ना उसके संपर्क में है, ना कुछ, एकदम कट गए उसके। अब मतलबे नहीं रखते हैं, कहें कि हमारे पास पैसा नहीं, हम रहने दो, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैंने इसलिए इतना देर मौका दिया कि बाकी लोग जाने। ये लोग पता नहीं कौन कौन सा उन्मूलन संगठन बना करके बैठे हुए, इतने आरोप लगाए। जरा पूछो इनसे कि आज तक इनके लगाए किसी आरोप, इनके किए किसी प्रयास से क्या किसी को चवन्नी मिली है? और आज एक सवाल करता हूं कि अगर आज मैं इस बात का, हाँ क्या बोले सर, हम पूछे थे कि अच्छा ये बताइए कि इतना दिन तो केस हो गया, आपका पैसा मिल गया, हम तो नहीं किए हैं। अच्छा हमारे साथ तो आप लोग छोड़ दिए हैं, तो हम तो जैसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो किया था, तो क्या हुआ? मिल गया तो मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। तो हम भी देख रहे हैं कि कितना उनके बाबा जी आके देंगे उनको पैसा। सर इसीलिए कह रहे थे सर, ये बाबा जी पैसा देंगे उनको, जो मिलेगा उनको। देखिए अच्छा एक बात बताइए हमें अमित जी, अच्छा टॉपिक छेड़ा है। अगर आज मैं इसी बात से अपने आप को आप लोगों से दूर लेके चला जाऊं कि भाई ऐसे आलतू फालतू लोगों ने हमारा रास्ता रोका, मैं आपसे बात करने नहीं आता हूं, अपना अपना आप लोग समझ लो, कोर्ट के अंदर हम सबमिट कर देंगे, तो क्या आप लोग ऐसे लोगों को जाके पकड़ेंगे? ऐसे घर पत्थर चलाएंगे? ऐसे लोग रास्ता रोकेंगे? ये असली बीच बीच में पकड़ के पूछते हैं क्या हुआ आप लोगों का। ऐसे मत पकड़ के पूछिए। हम तो कहेंगे जिन लोगों ने इनके रास्ते पे चल करके अपना समय बर्बाद किया, वो सारे लोग इनके घर के बाहर जा करके नारा लगाएं कि फला गुप्ता हाय हाय, हमारा पैसा वापस दिलाओ। गलत करते हैं लोग। 2-4 लोग जो हमारे साथ हैं वो तो कहते हैं कि भैया चलिए ना, उसको खींच के मारा जाए। उसके वो उसको अरविंद कुमार गुप्ता नाम है उसके हस्बैंड का। नहीं मारा पीटी मत करिए, कानून हाथ मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, जब होना होगा हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। उन लोगों को सारा कागज पत्र सर मेरे पास है, कहते हैं कि भैया आप ही जब देखिएगा तो होगा तो हम लोगों को बता दीजिएगा। आप लोग देखिएगा कुछ दिन के बाद ये सारे उठाई गिरे आप लोग को गालियां देंगे, ये कहेंगे भाड़ में जाओ, हम किसी ठेका थोड़ी ले रखे हैं, जैसे वो वकीलवा करता है वो कि कस्टमर क्लाइंट को गाली देता है। वो बोली थी हमसे ना कि सर, कही थी ना कि हम तो अपना वो FIR करा लिए हैं
और आपका पैसा है तो आपको जाकर FIR कराना पड़ेगा। तो हम बोले कि जब आप पैसा जमा कराई तब तो ये बात नहीं बोले थी कि जाइए अपने आप से करा लीजिए। उस समय तो आप दौड़ आती थी, कराती भी, कहती भी थी, और आज जब फंसा तो आप कहा तो आप जाइए करा लीजिए। तो हम बोले कि जब ठीक है आप छोड़ दिए तो आप जाइए अपना कराइए, हम अपना देखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो भरे मंच पर ऐसे उठाई गिरोह के बारे में बोला है ये बात, क्योंकि जानते हैं इन लोगों का स्तर नहीं है, ये पैर छूते थे। हमारा मिर्जापुर का मान का सम्मान प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पूरे खानदान के साथ स्टेज पे खड़े हुए थे, मुझे शक्ल भूली नहीं इसकी। वहां पर आकर तब तो हम इनके लिए गार्जियन समान थे, इनके लिए बहुत कुछ उस समय थे। और उसके बाद हमारे कार्यालय में हमारे स्टाफ को धमका कर वीडियो बनाकर जिस दिन किया उस दिन नजर से हमने गिरा दिया, और अपना मैक्सिमम पैसा पा चुके हैं ये। आपको नहीं पता, अगर इनका फंसा होता ना तो रिस्क कभी ना लेते। ये लड़े इसलिए क्योंकि इनका मैक्सिमम निकल चुका था। 10 का इन्वेस्टमेंट था तो 10 में से 9 पा चुके थे। इन्होंने 1 रुपए का रिस्क अपना लिया और 1 लाख का रिस्क आप करवा दिया। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए आप लोगों को, जाके घर बैठ के धरना देना चाहिए कि बताओ तुम्हारे चक्कर में इतना ब्याज, मूल हमसे लो, ब्याज इनसे वसूलो, जिन्होंने समय बर्बाद किया आपका। चलिए अमित जी। जी सर, ये ठीक है सर, बहुत ज्यादा लंबा हो गया और लोगों का भी नहीं सही, आप वाला सेशन सब सही हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को अब मुंह की खानी पड़े। और मैंने कहा था, ये बात मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, जनता जब सच्चाई जानेगी तो ऐसे लोगों को गालियां देगी, और उस दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे लोग गाली खाएं। शुरू से कह रहे थे कि वो आप लोग कीजिए, लेकिन वो तो बहुत तेज है ना। अरे काहे का तेज है? अंधों में कनवा राजा है, जाहिलों महाजाहिल है, कानून पता है नहीं। 15 महीना पहले हमको 2 महीने के अंदर दुबई से खिंचवा के इंडिया बुलवा रही थी। तेज होती दुबई वाली होती, काहे का तेज है? बकवास करने में तेज है। बस वही सर, बकवास करने में तेज है ये, और काहे का तेज है? मौका मिल गया उसको। ठीक है, दूसरे को सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चिंता मत करिएगा, लायबिलिटी आपकी खत्म होगी, जरूर खत्म होगी, ठीक है। दिलीप कुमार जी अनम्यूट करें अपने आप को आप। दिलीप कुमार कौन है? दिलीप कुमार है जी, दिलीप कुमार 2-3 इसमें। हाँ जी, अनम्यूट कर दिलीप जी अपने आप को। दिलीप जी आपको अनम्यूट करने रिक्वेस्ट दी गई, अनम्यूट करें। हमें लगता है आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को दिलीप जी। चलिए कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो है। अमित दोनों हाथ हिला रहे हैं, इससे पहले आप दोनों हाथ, दोनों पैर दोनों उठाना शुरू कर दे तो मैं अनम्यूट करता हूँ। करिए अमित जी अपने आप अनम्यूट। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम अमित जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला। सर मैं स्पार्टन से था सर, बनारस से सर। और सर मैं उसमें मीडियम के लेवल पे काम कर रहा था सर। अच्छा। और सर अप्रोक्सीमेट लगभग 85 लाख रुपए मैंने लगभग इन्वेस्ट कराए थे सर उसमें। और सर मतलब लोगों ने बहुत मुझे मतलब सर मेरे रिलेशन से भी मैंने पैसा इन्वेस्ट कराया था, लगभग सबने सर मुझे अभी घर से सर हटा दिया। कुछ आपका नेटवर्क शायद कमजोर है क्या? थोड़ा सा जो है आवाज आपकी ब्रेक करके आ रही मेरे तक। चलिए बोलिए, आप बोलिए, आगे बोलिए। तो सर मैं वही चीज सर मैंने किया सर। उसके बाद धीरे धीरे मतलब सर बहुत सारे लोगों ने, मतलब 1-2 लोगों ने मेरे रिलेशन में सर मेरे घर पे जाके मतलब उल्टा सीधा केसेस वगैरह भी सर मेरे नाम से कर दिया कि मतलब
कंपनी ने डायरेक्ट मेरे नाम से केस किया सर। हम्म। तो सर मुझे सर आप पे पूरा भरोसा था सर, स्टार्टिंग से मैं मतलब लगा हुआ था सर। उसके बाद मैंने मतलब एकदम पूरा भरोसा था सर अंदर से कि आप जरूर मतलब एक ना एक दिन बात करेंगे मुझसे सर। मैं मैसेज भी डेली आपको कर रहा था सर, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। रोज सर मैसेज करता था, 1-2 बार डेली मैसेज में कर रहा था। और सर लगभग मैंने 5-6 लोगों का सर मैंने अपने जेब से, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ सर, आजमगढ़ में भी जॉब कर रहा हूँ सर लगभग 2-3 सालों से। कहना क्या चाहते हैं अमित? चलो बेटा मैं समझ गया आपको। तो आपका निवेश जो कस्टमर का है वो आप उसका रास्ता मांगने के लिए या उसके लिए आपने अभी अनम्यूट कराया अपने आप को, या कोई राय देने के लिए कराया है? सर राय ये है सर कि राय सर आपको सर राय नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी सर बात एक ये चीज है सर कि जैसे कुछ हम लोग के सर एक वो किया जाए जिससे हम लोग सर बात कर सके किसी पर्सन से, जैसे सर या तो कुछ कुछ दिन बस और कुछ दिन और। सर देखो अब तक एक बात ध्यान रखिए आप सभी लोग, शाइन में अब तक जो कुछ भी हुआ है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए मेरे प्रयास से हुआ। यस सर। मीटिंग हो चाहे कॉल हो या आप तड़पते रहे, लेकिन किसी बड़े लीडर ने या जिसने आपको बहकाया उकसाया उनमें से किसी ने संपर्क करने की कोशिश कभी नहीं करी। उन्होंने कभी भी मेरे साथ बैठ के बातचीत करने की कोशिश नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले एक बंदा कानपुर से, वही नागर करके था जो, उसने मुझे ऑफर किया, और तब मैं इतना ज्यादा मानसिक तौर से मतलब वो चल रहा था कि यार मैं अपने शाइन परिवार के लोगों को डिस्टर्ब होते देख रहा था। वो लोग जो मेरी मीटिंग में टिकट खरीद कर आते थे वो लोग नारे और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे ये आश्चर्य होता था ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं ऐसे 2 कौड़ी के बेहुदा शख्स के बहकावे में आकर के मैंने उसको कानपुर का प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी कि तुम अपने लोगों की लिस्ट दो, मैं लायबिलिटी उतारने काम करता हूं। उसने वहां पैसा वसूलना शुरू कर दिया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के चक्कर में मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। ये मेरे प्रयास फेल हुए। इन लोगों ने दोबारा कभी प्रयास ये नहीं किया कि हम 500 लोगों की लिस्ट लेके बैठ रहे हैं राशिद जी के साथ में और हम लायबिलिटी खत्म करते। अपार धन संपदा उस समय थी और आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बदनाम कर दिया। इसके बाद वो जो वकील 2 कौड़ी का, उसको तो वकील कहने में मुझे शर्म आती, क्योंकि वकालत एक ऐसा सम्मानित पेशा है, ऐसा सम्मानित पेशा है कि जहां एक गरीब गुरबा आदमी दुनिया में हर जगह उम्मीद हार जाता है, तो एक वकील माध्यम होता है जिसको कोर्ट तक ले जाके इंसाफ दिलाता है। लेकिन इसमें कुछ इस तरह के दलाल टाइप के लोग हो जाते हैं कि जो गरीब गुरबा आदमी के बदन के अंदर इंजेक्शन लगा के खून चूस डालते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि सांस चल ली भी तुम्हारी जो है। ये 2 कौड़ी का वकील एक बार नहीं 3 बार मौका दिया गया कि ये आप लोगों का लास्ट टाइम, पिछले साल की बात है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे स्तर ये नहीं करते हैं मैं उस रिकॉर्डिंग को डालूं। लास्ट टाइम में इस आदमी को इसने किसी और जरिए मुझसे संपर्क स्थापित किया कि भाई मेरे पास 150-200 लोगों का FIR पड़ी हुई है, मैं सारा सेटलमेंट करा सकता हूं, सबसे बात कर। मैंने कहा यार मैं किसी भी स्तर पे जा सकता हूँ कस्टमर लायबिलिटी खत्म करने के लिए। और वो रिकॉर्डिंग इसने कुछ दिन पहले डाली, ये झूठ बोल करके मैंने अभी उसको ऑफर किया, जबकि ये 1.5 साल पहले की रिकॉर्डिंग है। और उस टाइम पर मैंने कहा था कि हाँ मैं तैयार हूं, कंपनी अपनी तरफ से एक पैनल बनाएगी, कमेटी बनाएगी। यही रास्ता में ला रहा था कि कमेटी बनाएगी जिसके अंदर हम कुछ वकील रखेंगे जो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स। तुमसे ज्यादा बेहतर उन कस्टमर कोई नहीं जान सकता जिसका तुमने FIR कराया है, उनकी डिटेल मांगो, हम लायबिलिटी खत्म करेंगे। मेरी क्या गलती थी आप बताओ, मेरी क्या गलती? मैं तो ऐसे 2-2 कौड़ी के गिरे गुरे लोगों के पास जाकर के आपकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता मांग रहा था। क्यों खत्म करना चाह रहा था। लेकिन इन जैसे 2-2 कौड़ी के गिरे 2-2 कौड़ी के वकीलों ने मिलकर के जो है आप लोगों के साथ अन्याय। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो इतना जानता हूं कि इतनी बदनामी के बाद जिस दिन मैं आ गया हिंदुस्तान में, मेरा सारा शाइन परिवार मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। सिर्फ शाइन ही नहीं और भी लोग खड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी बनेगी जो जंग लड़ करके जीत कर वापस आ रही है, जो अपनी ईमानदारी का सबूत लेकर वापस आ रही है, जो अपने ऊपर लगे कलम को मिटा कर वापस आ रही है, जो फाइट कर वापस आ रही है। हमें कौन रोक सकता है दुनिया में यार कामयाब होने से? क्योंकि हमने, हमारी पूंजी हमारी ईमानदारी है, हमारी पूंजी हमारी वीरता है, हमारी पूंजी हमारी कला है, हमारी पूंजी हमारा शाइन परिवार है। हमें कौन रोक पाएगा? लेकिन इनका क्या होगा? जिस दिन हमने कदम रख दिया वहां पे, उस दिन इन जैसे लोगों का क्या होगा? ये लोग जिन्होंने फोटो बना बना कर उल्टी सी चीजें करी, अफवाहें, कहां जाएंगे ये? मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनमें से न जाने कितने ऐसे दीवाने लोग हैं जो इनकी जो है ऐसी तैसी कर देंगे। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इनको बता देंगे कि इनकी औकात क्या है और शाइन लोगों की औकात क्या है। और सच बता रहा हूं, आ जाने दे एक बार मुझे खाली। और मैंने कहा ना, मुझे सौगंध है मेरे माँ बाप की
मुझे सौगंध मेरे पूर्वजों की, मुझे सौगंध मेरे ईमान की, मुझे सौगंध मेरे वजूद की, मैं वापस आऊंगा, हर हाल में वापस आऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए जिंदगी मौत की लड़ाई है। ये मैं इतना बड़ा परिवार बनाकर गया हूं, इतने लोग बना गया हूं, मैं ऐसे नहीं जा सकता वापस, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। यस सर। चलिए बहुत धन्यवाद, खुश रहिए अमित। मैं आप लोग की लायबिलिटी जल्दी उतरेगी, आप निश्चिंत रहें। मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। आज की मीटिंग का सिर्फ उद्देश्य इतना सा है कि शाइन परिवार के लोगों के बीच में उस उत्साह के साथ आया हूं कि हाँ, आप बिल्कुल रियली निश्चिंत हो जाइए। आप अब तक मैंने रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन बेईमान लोग बीच में आ जाते थे और वो रास्ता रोक देते। बेईमान, बताइए, एक वकील, उसे मैंने हायर किया कि वो आप लोगों के लिए लायबिलिटी उतारने का काम करेगा, वो डेटा इकट्ठा करके शेयर कर रहा है ईओडब्ल्यू को कि इनको गिरफ्तार करो। हमारे यहाँ से एसी, फ्रीज, टीवी, वाटर कूलर चुरा के ले गया। उसके एम्प्लॉइयों की रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, सीसीटीवी कैमरे फुटेज मेरे पास में है। बताइए, इनको रखा है कि आपके हित के लिए ये चोरी कर रहे हैं लोग। कहां से कंपनी काम कर पाएगी इस तरह से? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं एक दो लोगों को और अनम्यूट करने के बाद जो है मीटिंग को बस इसी आश्वासन के साथ, आश्वासन बल्कि विश्वास के साथ खत्म करूंगा कि आपकी शाइन, यकीन जाने, हकीकत में गलत या बेईमान नहीं थी। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, ईओडब्ल्यू, ईडी, इसके ऊपर अगर चले जाते हैं, एक मिनट, कुछ शायद म्यूट है, ईडी, एसएफयू, ये सारी एजेंसियां हिंदुस्तान के अंदर आज तक किसी भी इंडिविजुअल प्राइवेट बॉडी के पीछे नहीं पड़ी, आज तक नहीं पड़ी। एक या दो भी किसी के पीछे पड़ गई ना तो उसका वजूद खत्म हो गया। अगर एक दो एजेंसी भी इस स्तर की किसी कंपनी, किसी व्यक्ति के पीछे पड़ी, उसका वजूद खत्म हो गया। पुलिस से लेकर के, पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ, ईडी, इतनी संस्थाओं ने जांच किया इस कंपनी की। मामला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में, और विरोध में जो अपने साथ का आदमी है वो भी बेईमान है। यानी जिस आदमी के भरोसे हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करा रहे हैं वो आदमी बेईमान है। साइट दी गई कि इस साइट पर जाकर के आप लोग प्लॉट देकर कस्टमर लायबिलिटी उतार लो, तो प्लॉट लिखवाया जाए अपने रिश्तेदार को और पेपर फर्जी बना के हमें दिया जा रहा है। पैसा लिया जा रहा है खुद के अकाउंट में और बदनाम हमें किया जा रहा है। पैसे इकट्ठा वहां हो रहे हैं और बदनामी हमारे सर पे लगाए जा रहे हैं। इतने सब के बाद भी आज आपकी कंपनी सुरक्षित है और वापस आने की बात करती है। ये कोई वाकई ऊपर वाले का चमत्कार है, मेरी शक्ति नहीं, मेरी ताकत नहीं है। ये सच में ऊपर वाले का चमत्कार है। अगर आप सीरियस होकर सोचे, और इतनी जांच एजेंसियां जांच करने के बाद एक सिंगल सबूत नहीं दे पाई। इतना सा सबूत होना चाहिए ना। क्या भाई इस कंपनी ने 1 लाख रुपए का गबन किया है? क्या दे पाई आज तक कोई एजेंसी? हमने तो सोचा भी था मन में अपने को, हो सकता कहीं गलती से गलती हो गई हो। अगर हो गई होगी तो भी हम उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही से जांच तो कर दी जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब से ये लड़ाई शुरू हुई पिछले 3 महीने से, मैंने एक संकल्प किया था कि अगर इस कलंक को ना धो पाए, विश्वास जानिए, शायद ये बात आप में से वो लोग जो मेरे बहुत करीब से मुझे जानते हैं उनके लिए शायद दिल को तकलीफ देने वाली हो, और जो लोग आज भी हमारे खिलाफ में हो सकते शायद इसकी हंसी उड़ाएं। लेकिन मेरे लिए मैंने एक बार नहीं कई बार ऊपर वाले से दुआ करके रात में सोया कि ऊपर वाले, अगर मैं अपने ऊपर लगे कलंक को ना धो पाऊं ना तो मुझे मौत दे दे। मैंने सच में कि मैंने मांगा कि मुझे मौत दे दे। एक बार मैं खत्म हो जाऊंगा ना तो ये सारा जो लोगों के बीच में र्यूमर फैल रहा है, ये लोगों के बीच में इतनी चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। दो में से एक ही चीज करना, या तो मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक, इस कंपनी पर लगा कलंक दूर कर दे तो मुझे मौत दे दे, क्योंकि ये बदनामी की जिंदगी जीने की कतई इच्छा नहीं है। और मैंने मांगी अपनी मौत की दुआ, मैंने मांगी अपनी मौत की दुआ। इसलिए क्योंकि सच में ईमानदारी तरीके से कह रहा हूं कि मैंने बहुत ईमान से, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से काम किया था। मैंने शाइन परिवार पैसे के लिए नहीं बनाया, मैंने पैसा खर्चा किया। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है,
आज भी हम जो काम कर रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट कर काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात कहता हूं मैं सबसे कि मेरे 3 ही उद्देश्य हैं। पहला, मेरे कस्टमर लायबिलिटी उतर जाए। दूसरा, मेरे एसोसिएट खड़े हो जाएं, इस लायक बन जाएं कि अपना घर परिवार पाल सकें और एक बार फिर से इज्जत जिंदगी जिए। और तीसरा, मेरा शाइन परिवार खड़ा हो। यही 3 दुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने। मुझे खुद के लिए कुछ 100-200 लड़के मेरे शाइन परिवार में, जिसे मैं खाली बोलूंगा बेटा तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपए मेरे लिए कमाना है, तो मुझे लाखों नहीं करोड़ों रुपए मुझे आ जाएंगे। और मैंने अपनी जिंदगी का यही मकसद बना के रखा हुआ है कि एक बार अपने शाइन परिवार खड़ा कर दूं, कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर दूं। आज जो लोग मेरे साथ खड़े हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर, उन्हें साइटों का मालिक बना दूं। मैनेजमेंट मेरा रहेगा लेकिन संचालन उनका रहेगा। वो लोग जो आज अपने आप को प्रूव करके आ रहे हैं, वो लोग जो आज इस दुख की घड़ी मेरे साथ खड़े हैं, वो लोग जो आज इस कंपनी को दाग मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा, उनके लिए मैं करूंगा। और ऐसे सिर्फ 25-50-100 लड़के जो मेरे सबसे ज्यादा बहादुर ज्याले और जो उनके लिए चीजें खड़ी कर, सिर्फ उनसे बोलूंगा बेटा अब तुम लोग मेरा खर्चा उठाना। ये मैं आज प्रतिज्ञा भी लेता हूं, आपके सामने इस बात की सौगंध भी खाता हूं कि मैं इस कंपनी खड़ा कर देने के बाद अब तक जितने मेरे संचालन है कंपनियों के, उनमें से 1 रुपया प्रॉफिट मैं नहीं लूंगा, 1 रुपए का फायदा मैं नहीं लूंगा। मेरा सारा का सारा फायदा, सारा का सारा पैसा मेरे शाइन परिवार के लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, एसोसिएट के लिए। आज मैं इस मंच से कह रहा हूं कि इसे आप डोनेशन मत मानिए, लेकिन एक गार्जियन तरफ से सपोर्ट मानिए कि आप ही लोग पास रहेगा। 1 रुपए का फायदा मैं नहीं लूंगा, बस हाँ 10, 20, 25, 50 वो लड़के वो खाली मेरा खर्चा उठा ले। इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जब तक जिंदा रहूं मेरा परिवार मेरे साथ रहे, मेरा शाइन परिवार मेरे साथ रहे, इन्हें फलता फूलता देखता रहूं, इन्हें आगे बढ़ता देखता रहूं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। 1-2 साल की नहीं, कई साल की कड़ी मेहनत का नतीजा शाइन परिवार। मैं आज आप सभी लोगों के सामने, ये रिकॉर्ड में मीटिंग जाएगी भी, आज आपसे वादा करता हूं कि मेरे जो नए काम है वहां से भी और शाइन परिवार से भी व्यक्तिगत तौर से मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं चाहिए। अगर अगर फायदा है भी तो आप लोगों पर कुर्बानी हो, आपके लिए निछावर है वो। लेकिन आज जो मेरा साथ दे रहा है, जो मेरे साथ खड़ा है, उन सभी लोगों के लिए मैं इतनी साइटें तैयार कर दूंगा, इतने प्रोजेक्ट तैयार कर दूंगा कि मेरे पूरे शाइन परिवार का मिल करके जो समूह है ना, खाली से संचालन कर अपनी पूरी जिंदगी गुजारिए। बस खाली आप लोग मुझे पाल लीजिए। अब तक मैंने आपको पाला, अब आप लोग मुझे पालिए। लेकिन घर से निकलिए, कस्टमर से मिलिए और बताइए कि शाइन परिवार बेईमान नहीं था, शाइन परिवार का मुखिया भगौड़ा नहीं था। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाग कर लॉस कर लेगा, अपना नुकसान कर लेगा। बाकी वो सारे कस्टमर जो इस आशा उम्मीद के साथ इस मीटिंग में आए कि कंपनी क्या रास्ता देने वाली है, उनको मेरा एक मैसेज है कि आज की मीटिंग आप लोगों के बीच में ये बात शेयर करने के लिए बुलाई गई कि अब वो टाइम नहीं लगेगा लायबिलिटी उतारने में जो टाइम अब तक लगता था, क्योंकि कंपनी अब रोड मैप न्यायालय में देने जा रही है। और न्यायालय में कुछ तारीखों के बाद, इतनी लंबी तारीख नहीं लगेगी, अगर कस्टमर की सहमति है कि हाँ हमारा पैसा वापस मिल रहा है, हम खुश हैं, कंपनी की सहमति है कि हम दे सकते हैं, हम दे रहे हैं, तो न्यायालय को भी अपना डिसीजन लेने में समय नहीं लगता। इस तरह के मुकदमे में रास्ते तलाशे जाते हैं, सजा नहीं तलाशी जाती। यह ध्यान रखिएगा कि न्यायिक प्रक्रियाओं में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह सजा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ सजा से ज्यादा न्यायिक प्रक्रियाओं में समझौता या बेल को महत्व दिया जाता है। और आज शाइन परिवार और आपके बीच में जो भी लेनी देनी है वो समझौते से ही हो सकती है, सजा से नहीं हो सकती। अगर सजा मिल जाती है किसी को भी तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ये लोग जो आपसे कहते हैं ना कि कंपनी का सारा जमीन कोर्ट लेकर फिर सबको पैसा कहां से देगी, कंपनी सेल्समैन वो कोर्ट सेल्समैन रखेगी, ऑक्शन करेगी, कौड़ी कौड़ी की जमीनें बिकेंगी, कुछ नहीं मिल पाएगा।
और किसको मिला जरा मुझे बता दें आप, किसे मिला है? GTFS जैसी कंपनी जिसका पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क था। GTFS कंपनी का मैनेजमेंट का पूरा खानदान जेल के अंदर, ये सब कंपनी मैनेजमेंट में थे और जेल में ही मर गए। और कंपनी के पास पूरा का पूरा फंड लोगों ने सीज कर दिया, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। ऐसी दसियों कंपनियां, मैं नहीं कहना चाहूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, दसियों कंपनियां ऐसी जिनको मैं जानता हूं जो न्यायिक प्रक्रियाओं में फंसी और लोग जेल जाके बाहर आ गए। हिंदुस्तान में एक कंपनी थी, इसका नाम था स्पीक एशिया, और उसी के साथ एक कंपनी और थी एडमैट्रिक्स नाम की। इस कंपनी का मैनेजमेंट जेल गया, छूट के बाहर आया, फिर कंपनी बनाया, फिर कंपनी चलाया, कोविड में मर गया, लेकिन आज तक स्पीक एशिया और एडमैट्रिक्स से पैसा किसी को नहीं मिल पाया। यूनिपे, इस कंपनी के बहुत से मैनेजमेंट लोग जेल के अंदर गए, आज तक किसी कुछ नहीं मिल पाया। ऐसी 20 कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसका मैनेजमेंट जेल जाने के बाद बाहर निकल कर सजा एक बार पाके किसी को पैसा नहीं मिलता है। अगर एक बार सजा मिल गई, किसी को पैसा नहीं मिलता है। और ये लोग जिन्होंने आपके साथ मिल करके FIR करवाई, धरना प्रदर्शन करवाया, इस तरह की चीजें करवाई, ये कुछ नहीं देने वाले आपको अगर किसी को सजा हो गई तो। ये साफ साफ बोले भाई हमने भी तो FIR कराई है। हम कह तो रहे ना, वो जो 2 करोड़ का वकील है उससे अपनी फीस वापस मांग के दिखा तो जाने हम। हमारे आपके बीच में एक बंदा है, उसका चेहरा भी मैंने देखा, उसने एक एप्लीकेशन खाली दे रखी थी अपने कुछ लोगों के साथ में, पिछले 1.5 महीने से कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ आकर के काम करे। हमने उसको मना कर रखा है कि जब तक तुम अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं लोगे तब तक मेरे साथ काम नहीं करने दूंगा, तुम्हारी लायबिलिटी नहीं उतरेगी। इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है वो कि जाकर अपनी फाइल वापस ला सके। अब तक आधी लायबिलिटी खत्म हो गई होती, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि डर इस बात का है कि उसको जो फीस दिया मांगेंगे तो गाली मिलेगी, फाइल वापस मांगेंगे कि हमारे पर केस ना कर दे। ये तो बना रखा माहौल। चलिए, खुशी की बात इस बात को लेकर के कि आगामी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर शाइन परिवार के सभी कस्टमर को रास्ता मिल करके, पैसा मिलकर, जमीन में बहुत चीजें हो चुकी होंगी। एक नाम अमोद कुमार मिश्रा करके, आप हाथ हिला रही, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, और आप आखिरी हैं जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि रात ज्यादा हो गई है, मीटिंग में खत्म करना चाहूंगा। जी सर, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ, श्री अनोज कुमार मिश्रा की वाइफ हूँ, और मेरा सीतापुर रोड पे पैराडाइज गार्डन में C430 नंबर से प्लाट बुक था, जिसमें मैं 7.5 लाख रुपया दे चुकी हूँ। अब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है सर। 3-4 साल हो गए हमारे और आपके बीच के संपर्क के। किसके पास जाऊं, किससे कहूं, किससे कहें हम लोग, बताइए। कहीं नहीं जाना है। रजिस्ट्री हो गई है? नहीं सर, न जमीन मिली, न पैसा, कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आता है कि किससे बात किया जाए, कहाँ पे जाए, क्या करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी। आपने बहुत वैसी बात कही कि धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है, और सही बात है कि इतना धैर्य तो मैं भी न रख पाता। अगर मैं भी होता, मुझे पीस लेना होता, ठीक है, लेकिन ये धैर्य को थोड़ा सा और रखिए और विश्वास बना के रखिए। आपके पास मैं बात करने के लिए आपको अनम्यूट इसलिए नहीं बिल्कुल किया कि अब आपके धैर्य की परीक्षा ली जाए, इसलिए आपके बीच में आया हूं और आपको अनम्यूट किया है। बहुत देर देख रहा हूं आप हाथ हिला रही थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको अनम्यूट किया क्योंकि आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। अब हमारे पास न्यायालय के द्वारा है, मतलब ये आखिरी रास्ता है और सबसे मजबूत रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अब ना काम हमारे आएगा ना आपके आएगा, और ना जाने की आवश्यकता कहीं और है। उसके द्वारा कुछ गाइडलाइन दी जा रही हैं, हमसे भी मांगा गया गाइडलाइन, हम उसको तैयार कर रहे हैं, और तैयार कर गाइडलाइन बहुत जल्दी आप जैसे हर एक कस्टमर का जिसने कंपनी में पैसा जमा किया है, जिसकी रजिस्ट्री हो गई या रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो सारे ब्यौरे तैयार कराए जा रहे हैं, तैयार हो भी रहे हैं। यकीन जानिए ज्यादा वक्त अब नहीं लगेगा। हो सकता है मेरी तरफ से नहीं बल्कि जांच एजेंसी की तरफ से आपके पास फोन आ जाए और यही चीज आपसे पूछा जाए और आपकी लिस्ट हमारे पास आ जाए, ठीक है। बस निवेदन इस बात को लेकर के है कि अब आप अपने धीरज को बिल्कुल मत खोइए और इतना टेंशन भी मत लीजिए। हम सभी लोग वाकई में प्रयास कर भी रहे थे देने के लिए, जितना आप परेशान हैं उतना हम भी परेशान हैं।
कोशिश तो मैंने करी ना आपसे बात करने की, आप भी कर रही हैं, लेकिन मौका तो मैंने दिया ना आपसे बात करने का। कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, कोई एक रीजन बताइए आप मुझे। क्या कोई दबाव आपने मुझ पर डाला? कि मैंने आपको दिया है और आपने हमें प्रॉमिस किया था कि आपको प्लॉट देंगे, और मतलब जबान का पक्का समझती है ना आप? जी। मैं आप बैठी गोरखपुर में बैठा हूँ, दुबई के अंदर 2500 मील का फासला है हमारे आपके बीच में। जी सर। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जबान का पक्का हूँ, तभी बात कर रहा हूँ ना आपसे। बात हुई है तो एक उम्मीद जगी है कि मिल सकता है। एकदम जगा के रखिए, बिल्कुल मिले। उम्मीद आपकी और वादा मेरा, एकदम मिले। जी सर। बस दुआ करिएगा। आज बहुत शुभ दिन है हमारे सभी हिंदुस्तानियों के लिए। और आज के दिन सर हम सब व्रत है, आज एकादशी विष्णु भगवान का व्रत है और विष्णु भगवान से यही मांगे हैं कि मेरा खोया हुआ पैसा मुझे मिल जाए। सिर्फ अपनी फिक्र है, हम लोग की फिक्र नहीं है आपको। पूरे सबके लिए है सर, सारे लोग परेशान तो है। आप मेरा क्यों कर, सबकी बात करिए ना। सबकी बात कर रहे हैं सर, सारे सब लोग अपनी फैमिली में परेशान है इस बात को लेके। भगवान जो है घर में भी होते हैं मंदिर में, और बाहर मंदिर में होते हैं। तो लोग बाहर मंदिर दर्शन करने क्यों जाते हैं, बता सकती हैं आप? अक्सर ऐसे मौकों पर बता सकती हैं? घर में भी भगवान पूजा की जा सकती है। हाँ वो तो है, सही बात है सर, लेकिन समय निकाल के जाते हैं भगवान के वजह क्या, दरबार। उसकी वजह क्या बता सकती हैं आप? अब अपनी मन की शांति के लिए लगता है कि वहां जाएंगे तो भगवान हमें नहीं लगता नहीं, हम बताते हैं आपको। जब सब लोग समवेत, बहुत ढेर सारे लोग भगवान सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, कुछ पापी भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो अगर 100 लोगों की भीड़ में 70 लोग पापी हों और 30 लोग अच्छे हों, भगवान उन 30 के चक्कर में बाकी 70 का भी कल्याण कर देता है। तो करते हैं, तो सबके पापी के भी हैं और जो अच्छे हैं उनके सबके हैं। लेकिन जब आप लोग समूह में जाते हैं मंदिर में, या समूह में कोई प्रार्थना करते हैं, चाहे नमाज पढ़ रहे हो, चाहे चर्च जा रहे हो, चाहे मंदिर जा रहे हो, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हो सकता है अकेले, हो सकता है भगवान हमसे नाराज हो, लेकिन मेरे साथ अगर 10-20 लोग और हैं और मैं सोच रहा भगवान किसी प्रसन्न हो और वो दुआ मांग रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो कि भगवान हम सबका कल्याण कर, तो भगवान उसके चक्कर हम सब कल्याण कर देता है। हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली और आपसे बात करा दी। जी, इसीलिए कह रहा हूं सबके लिए दुआ करिए, आपका भी कल्याण होगा। ठीक है? और आपकी बातचीत से, आपकी आवाज से, आपके चेहरे से लगता है कि भगवान आपकी जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा भगवान आपकी। ठीक है, निश्चिंत रहें। और ये भगवान के प्रताप है, आज आपकी पूजा का प्रताप है कि आपको अनम्यूट किया मैंने, और ये कहकर के आखिरी अनम्यूट कर रहा हूं, और आपको कम से कम इतना संतोष है। निश्चिंत रहे, बस प्रार्थना करिएगा। ठीक है? जरूर लाइबिलिटी दूँ, आशीर्वाद बना कर। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, समय ज्यादा हो रहा है, हिंदुस्तान में 11 से ऊपर का टाइम हो गया है और सुबह बहुत से लोगों को हो सकता है काम पे भी जाना हो। बस यही कहना चाहूंगा कि आज न्यायालय में जो कुछ हुआ उसमें आप में से बहुत से लोगों ने ये कहा कि कंपनी की जीत है आज कंपनी, लेकिन ये कंपनी की जीत नहीं है और अभी जीत नहीं भी हुई है। अभी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हुई हैं, रास्ते मिलने शुरू हुए। ये आप सबकी जीत, ये मेरे कस्टमर की जीत है, ये मेरे शाइन परिवार की जीत है। आज आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि आप में से जो लोग चुने जाएंगे, 8-10 लोग, क्योंकि मैं इस कंपनी के अंदर हमेशा एक हायरकी बना के चलता था कि कंपनी में अगर मैनेजमेंट हमारा होता था तो नीचे हमारे प्रेसिडेंट होते थे। कंपनी की कोई भी पॉलिसीज उनके साथ जरूर डिस्कस होती थी। प्रेसिडेंट बाद वाइस प्रेसिडेंट होते थे, उसके बाद बीडीएम होते थे। सबका अपना महत्व था, हर किसी को उनकी पोजीशन के हिसाब से उनकी राय, उनकी बात, उनकी फरमाइश, उनकी सिफारिश मानी जाती थी। आज उसी परंपरा को आगे रखते हुए मैं एक बार फिर से, अगर शाइन परिवार अपनी लायबिलिटी उतारने का रोड मैप तैयार करने जा रहा है तो 8 से 10 लोगों को ऐसा चुनूंगा अगले 4 से 5 दिनों में, जिनके द्वारा विचार विमर्श करके कस्टमर का हित देखते हुए, कंपनी का हित देखते हुए, कंपनी जो रास्ता तैयार करेगी उसे माननीय न्यायालय के समक्ष रखेगी। और कस्टमर की सहमति उसमें रही, कंपनी की सहमति रही, तो यकीनन कंपनी को रास्ता मिलेगा। अगर कंपनी भी सहमत है, कस्टमर भी सहमत है, तो यकीनन रास्ता जरूर मिलेगा। और जब रास्ता मिलेगा तो इस कंपनी को आने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा, जिनसे संपर्क हो पाया, जिनसे नहीं हो पाया, हो सकता है कि अगर आपसे संपर्क ना हो पाया हो या आपसे बात ना हो पाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर हैं। सबके लिए काम किया जा रहा है,
सबके हित के लिए काम किया जा रहा है। और ये 2-3 बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। पहली चीज, जितनी सख्त जांच इस कंपनी की हुई, उतनी सख्त जांच आज तक हिंदुस्तान में किसी और कंपनी की नहीं हुई। पहली चीज, जितनी ईमानदारी से इस कंपनी ने काम किया है, उतनी ईमानदारी से हिंदुस्तान की दूसरी कंपनी ने काम नहीं किया। जितनी लड़ाई मैंने लड़ी है, अकेले लड़ी है, ये पूरी लड़ाई मैंने अकेले लड़ी है। हर वो शख्स जिस पर भरोसा किया गया वो धोखेबाज निकला। हर वो शख्स जिसके कंधे जिम्मेदारी रखी गई कि आप आगे बढ़ काम, या तो डर गया या तो धोखेबाज निकल भाग गया। इस बार मैं 1 अगस्त को आया हूं और आज 3 महीने हुए हैं। इस 3 महीने में आप एक बात देखिएगा, मेरे प्रयास ताबड़तोड़ रहे हैं, लोगों का जुड़ना ताबड़तोड़ मेरे साथ रहा है और कोर्ट की तारीखें भी ताबड़तोड़ रही हैं। ये संयोग है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है और ये संयोग बड़ा शुभ है, क्योंकि अब रास्ता निकल रहा है। इस संयोग को ध्यान से समझिएगा कि इतनी ढेर सारी जांच होने के बाद भी, इतनी सख्त जांच होने के बाद भी ये कंपनी आज अगर आपसे बात कर रही है और आपका पैसा, आपकी जमीन देने की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी वाकई वापस आना चाहती है। नहीं, एक आध 2 एजेंसी जांच करती ना, अरे एक FIR होती, प्रेसिडेंट मोबाइल बनकर घर छोड़ के भाग गया है, फोन उठाना बंद कर दिया है। हम तो 3-3, 4-4 नंबरों से आपसे संपर्क में, जूम मीटिंग करके आपसे बात करते हैं। लोग हमारा नाम लेकर डराते कि इनसे बात करोगे पुलिस अंदर कर देगी, फिर भी हम लोगों से टच में रहते, बात करते रहते हैं, लोगों से संपर्क करते रहते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज वो पहला दिन है जिस दिन से न्यायिक प्रक्रियाओं के द्वारा आपको रास्ता मिलना शुरू हुआ है। अब अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को ये रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा कि कंपनी ने क्या रोड मैप तैयार किया है, और रोड मैप न्यायालय के अंदर डालने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो रोड मैप अप्रूव करा के कंपनी कैसे काम करने जा रही है। और कंपनी जब शुरुआत करेगी तो सबसे पहले अपने कस्टमर की जो देनदारी उसको चुकाएगी, चाहे वो प्लॉट से हो, चाहे रजिस्ट्री से हो, चाहे पोजीशन से हो, चाहे पैसे, चाहे जैसे हो, सबसे पहले कंपनी अपनी देनदारी चुकाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आज एटलीस्ट इतने जरूर संतुष्ट हुए होंगे कि हाँ, कंपनी बेईमान या गलत होती तो आज आपसे ही रास्ता मांगने ना आती। मैं खुद रोड मैप बना के दे सकता था, लेकिन मैं आपका कंफर्ट इसमें तलाश रहा हूं कि आप सबके साथ मिल करके जो कंफर्ट हो मैं वो करता हूं। और फिलहाल बस इतना ही आपसे निवेदन करके मीटिंग खत्म करूंगा कि अब ऐसी कोई गलती मत करिएगा कि मैं आपसे राय लेने आना बंद करूं, क्योंकि मैं न्यायिक प्रक्रियाओं में जिन रास्तों पे चल चुका हूं उन रास्तों पर अब मैं रुकूंगा नहीं, और जो मेरे फैसले हैं वो अटल हैं कि जो लोग न्यायिक प्रक्रियाओं में गए हैं उनसे मैं उसी तरीके से बात करूंगा, और जो नहीं गए हैं उनके लिए मैं 10 रास्ते लेकर आऊंगा। जितने रास्ते, सारे रास्ते लेकर के आऊंगा। बाकी 2-4 बातें मैं अपने एसोसिएट्स कहना चाहूंगा। अब किसी से डरना मत, अब कहीं झुकना भी मत, क्योंकि अब चीजें जो हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो चुकी है। मैं अभी जिंदा हूं और मैं अभी आपके बीच में हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी आवाज जिंदा है। थोड़ी बहुत तकलीफ हो सह लेना, लेकिन हारना मत, भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि जिससे जितनी मैं बात कर रहा हूं, जब आपके बीच में आऊंगा ना, जिससे बात नहीं हो पाई है पहले उससे मिलूंगा। जिससे बात हो रही है उससे तो बातचीत हो ही रही है, वो इग्नोर नहीं है, वो तो करीब, दिल के करीब है। लेकिन जिनसे बात नहीं हो पाई है वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं उनको भूल गया हूं या मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। सबसे पहले आकर के आपसे मिलूंगा। इतना बड़ा परिवार है कि हर किसी से बात कर पाना संभव नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, हर किसी का जवाब दे पाना संभव नहीं है। एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़िए, एक दूसरे सहयोग देते आगे बढ़िए। बेईमानी करना है तो कृपया करके साथ मत आइए। झूठ बोलना है, दोगला चेहरा रखना है, कृपया कर साथ मत आइए। और ईमानदारी साथ लगे रहना है तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, और मेरे आने तक ऊपर वाले ने चाहा तो जो एक कंपनी करके दे देगी आपको, वो शायद मेरे ख्याल से आपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। आज 50% ज्यादा लाइबिलिटीज
इस कंपनी के लोग अपने पास से उतार चुके हैं, जैसे भी हो चुके उतार चुके हैं। बहुत कुछ है इस कंपनी के पास। जांच एजेंसियों के द्वारा तैयार किए गए डाटा और बाकी लोगों से बातचीत करने के बाद जो मैं अपना एक फिगर निकालता हूं, उस फिगर से भी 10 गुना ज्यादा एसेट है हमारे पास। तो बस इंतजार कर लो, कुछ नहीं खत्म हुआ है। हम और आप सलामत हैं, सब कुछ सलामत है। हमारा और आपका साथ सलामत है, सब कुछ सलामत है। हमारा आप पर, आपका हम पर विश्वास सलामत है, सब कुछ सलामत है। कुछ नहीं खत्म हुआ है। जो बनाया था इन हाथों ने बनाया था, और फिर से इन हाथों के जरिए फिर से बन जाएंगे। लेकिन ऐसे दो मुंहे सांप और ऐसे चेहरे पहचान में आ चुके हैं जिन लोगों के जरिए ये कंपनी आज लूटी गई, जिन लोगों के जरिए आज इस कंपनी को बदनाम किया गया, उन लोगों को जवाब देने के लिए मेरा आना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है मेरा। और आप अभी से महसूस कर सकते हैं कि अगर मैं आ गया वहां पर तो बाकियों का अंजाम क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि सोते हुए शेर और घायल शेर का फर्क ये है कि एक की सांस और एक की फुफकार ये बड़ी खतरनाक होती है। अगर शेर घायल हो गया, खाली उसकी हुंकार जो है ना, वो जागे शेर की दहाड़ ज्यादा खतरनाक होती है। और मेरे लिए मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन चुका है कि आकर के ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें चलना भी नहीं आता था, बात करना भी नहीं आता था, कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, ठीक से खाना खाना भी नहीं आता था, 5 स्टार होटल जिन्होंने मुंह तक नहीं देखा था, उन सब लोगों को इस लायक बना दिया। और आज वही लोग हम पर उंगली उठाने लगे, जिनके लिए 5 स्टार होटल उनकी ससुराल मैंने बना दिया। तो जब घुसते तो होटल में, तो होटल का मैनेजर, होटल का जीएम तक जान जाता था कि शाइन के लोग हैं ना, तो पूछता नहीं था। होटल ताज जैसी जगहों पर जहां उनके दादा, उनके पुरखे भी कभी ना गए होंगे, उनको मैंने वहां का दामाद बना दिया। वो लोग आज जो है ढाबों पे बैठकर हमारी बुराइयां करते हैं। उन लोगों को जवाब देने के लिए मेरा आना बहुत जरूरी है। उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मेरा वापस आना बहुत जरूरी है, और मैं वापस आ रहा हूं। बस इंतजार। मैं डरता नहीं कानून किसी उस चीजों से, क्योंकि मुझे कानून पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा कानून के ऊपर है। अरे मैं जब नेपाल में अंतरराष्ट्रीय जेल थी, मैं वहां पे नहीं घबराया, वहां विचलित नहीं हुआ, वहां लड़कर कानून से बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर बाहर निकला। ये तो मेरे देश का कानून है, मेरे देश का संविधान है। यहां मेरे लड़ना कौन सी बड़ी बात है। और जिस आदमी ने अपने ऊपर 307 का मुकदमा झेला हो, 376 मुकदमा झेला हो, वो आदमी 420, 120 भी मुकदमे से डर जाएगा? हो ही नहीं सकता है। चलिए, आपका चेयरमैन, आपका सीएमडी, आपका गार्जियन आपके बीच हमेशा था, अपनी आवाज से, अपनी सोच से। और आज ये कंपनी जिंदा भी इसीलिए है क्योंकि मैं कहा करता था हमेशा, मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज, मेरी सोच, मेरी दी गई शिक्षा अगर आप में जिंदा रही तो इस कंपनी कोई नहीं मार सकता है। और आज वो चीज सच साबित हो रही है। और उठा के देखिएगा 3 सालों में और अपनी जिंदगी के पीछे के सालों से, क्या हर वो बात सही साबित हुई कि नहीं जो मैंने कही थी? क्या हर वो चीज सच साबित हुई जो मैंने कही थी? और आज जीत भी हमारी इसलिए होगी कि मैं जिंदगी में कभी